क्या चल रहा है? उत्तराध्यान सूत्र हम कर रहे थे। उत्तराध्यान सूत्र के अंदर हम लोग सम्यक पराक्रम नाम का चैप्टर चल रहा है हमारा। 29वां। अभी हम लोग उस 29वां चैप्टर का अ, 8 समायक तक बोल कर चुके हैं। अभी 9th वन है, चतुर्वी स्तव। मतलब ये वाला टॉपिक चालू हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज चतुर्वी स्तव, पहले ये समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ओके। चतुविश, व्हाट इज चतुविश? 24। 24। चतु इज 4, विश इज 20। 20। सो चतुविश इज 24। स्तव का मतलब होता है तारीफ करना, स्तुति करना। वो पोएट्री वर्जन में भी हो सकता है, प्रोज में भी हो सकता है, पर जनरली ये पोएट्री में होता है। तो 24 भगवानों की स्तुति, 24 लोगों की स्तुति, 24 स्तुति को 24 स्तव बोला जाता है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब चतुर्विश स्तव बोला जाता है, तब लोगस को 24 लोगस को 24 बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है पता है? हर शासन में कहते हैं लोगस होता है, हर जिन शासन में लोगस होता है। ऋषभदेव भगवान के टाइम में भी था, पर उनका लोगस में सिर्फ एक ही तीर्थंकर का नाम था, वो था ऋषभदेव भगवान का। सो समझ लीजिए, 10वें तीर्थंकर का शासन चल रहा था, तब भी लोगस था। तब क्या होता था? तब भी लोग लोगस करते थे, पर तब कितने तीर्थंकरों का नाम लिया जाता था? तो 10 आप का। बोलोगे ओनली 10, ओनली 10 का। तो क्या होता है, जितने तीर्थंकर हो गए होते हैं ना, गणधर एक लोगस्य की रचना कर देते हैं, ठीक है, उसकी। और उनमें उन लोगों की नाम फिट कर देते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनका तो डाल नहीं सकते, फ्यूचरिस्टिक तीर्थंकर अभी सिद्ध हुए नहीं है, उनको हम वंदन व्यवहार नहीं करते हैं। जो जो केवली नहीं है, जो अभी जिसमें गुण नहीं है, उसको वंदन व्यवहार नहीं है। सो हमारे टाइम में इसको 24 सत्था बोलते हैं, मतलब 24 लोगों का, 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन। बट ये हर शासन में होता है। लोगों, द क्वांटिटी ऑफ तीर्थंकर कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। क्या महाविदय में भी होता है ये लोगस? वहां पे कितने तीर्थंकरों का नाम होता है रिंकी दीदी? एक ही होता है। वहां पे क्यों एक ही होता है? क्योंकि उसके अंदर हमारी तरह साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। वहां पे एक स्टैटिक, एक तरह का लीनियर प्रोसीजर चलता है। हमारा जो साइक्लिक प्रोसीजर है ना, वो नहीं होने से उनमें एक एक तीर्थंकर का नाम फिटेड होता है। हर जिन शासन में कई चीजें कांस्टेंट रहती है, नवकार मंत्र कांस्टेंट रहता है, राइट। ये 24 सत्ता जिसको हम लोगस्य बोलते हैं, राइट, बेसिकली फर्स्ट वर्ड लोगस्य होता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आशय, मीनिंग सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है। वर्ड्स चेंज होते हैं, बीच के नाम रूप में वो चेंज होते हैं। कभी कुछ 19-20 भी फर्क आ जाए तो बात, वो वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोकस हर जिन शासन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उस लोकस में होता क्या है, कभी सोचा है लोकस के अंदर मैटर क्या होता है? हाँ। तो हम लोगस पहले कर चुके हैं। फिर भी जो कि यहाँ पे आपको रसायन लाना पड़ेगा ना लोगस का, इसलिए मैं ना ये फिर से एक बार समय की जो पार्टी के अंदर लोगस नाम का जो वर्ड्स हैं, मैं आपको ये इसमें से थोड़ा सा रफ आइडिया दे रही हूँ। मुझे पता है मैंने ये काम कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी मैं एक रफ आइडिया देती हूँ आपको। चतुर्विश स्तव इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, मतलब इसको देखो, चतुर्विश स्तव भी बोलते हैं, इसको लोगस्य भी बोलते हैं। लोगस्य का मतलब होता है, हिंदी की पोएट्री में जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, उस फर्स्ट वर्ड को भी उस पाठ का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे नमुथु नंग जो है, उसका फर्स्ट वर्ड वो बेसिकली नमुथु नंग है, तो यहाँ पे इस वर्ड को टाइटल दे दिया गया है, ठीक है। पर इसका नाम चतुर्विश स्तव है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम लोग सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। तो पहले इन दोनों में किसकी तारीफ कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम किसका नाम लेंगे, कि लोक में लाइट करने वाला, जिसने धर्म रूपी तीर्थ बनाया है, राइट। ऐसे अरिहंत भगवान की मैं स्तुति करती हूँ। वो 24 हैं। उन 24 के नाम यहां से लेके पासम तक वर्धमानम चाहिए, ये वर्धमान जो लास्ट 24वें नंबर के हैं, उनका नाम आ जाता है। इसके बाद
बोला जाता है कि मैंने इनकी स्तुति की है, राइट, इस प्रकार मैंने स्तुति की है। और ये कैसे हैं? इन्होंने कर्म पाप, ये जन्म बुढ़ापा मरण से निकल चुके हैं, राइट। और उन 24 लोगों को बोला जा रहा है कि प्लीज मुझ पे प्रसन्न हो, ठीक है, मतलब मेरे में काबिलियत आ जाए कि मैं आप मुझ पे हैप्पी हो जाओ, मैं इस लेवल में मेरे में काबिलियत आ जानी चाहिए। कितनी वंदिय मैया, मतलब ये होता है एक ये वचन से है, ये काया से है, और ये मन से है, ठीक है। तो मन वचन काया, ये तीन तीन वर्ड्स आ गए। कीर्तन वचन से होता है, वंदना काया से होती है, और मैया जो होता है वो मन से होता है। तो ये तीनों का एक ही मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग नहीं है। ये तारीफ करने की बात होती है, पर ये मन वचन काया से हो रहा है। और ये लोग जो है ना उत्तम तरीके से सिद्ध हुए हैं। देखो बहुत लोग सामान्य केवली भी सिद्ध हुए हैं, पर ये उत्तम तरीके से क्यों सिद्ध हुए हैं? क्योंकि इन्होंने कितने लोगों को साथ में लेके गए हैं मोक्ष में, ठीक है, इसलिए ये उत्तम तरीके से सिद्ध है। अब बोला जाता है मुझे क्या चाहिए, मतलब जो बोल रहा है मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या मांग रही हूं? मुझे आरुग बोही लाभ। आरुग का मतलब होता है आठों कर्म, जो होता है ना, जब वो मेरे ऊपर से हट जाते हैं उसको आरुग बोलते हैं। मतलब अ, रोग सिर्फ कर्मों का है, इस हिसाब से 8 कर्मों का रोग हट जाए। बोधि लाभ मतलब सम्यक दर्शन चाहिए। समाईवत्तर मतलब सम्यक चारित्र चाहिए। दिंतु मतलब मुझे सम समाधि चाहिए, संयम चाहिए, न राग और द्वेष, वीतराग दशा चाहिए। दिंतु मतलब प्लीज दे दो मुझे। यहाँ पे फिर से उन लोगों की तारीफ करती की जा रही है, उनको अलग अलग तरीके से, कभी सूर्य के साथ, कभी किसी के साथ, कभी चंद्र के साथ, उपमा के साथ तारीफ की गई है, राइट। और एंड में बोला जा रहा है हे भगवान मुझे अपनी तरह सिद्ध भगवान बना दो। ये लोगस्य का मैटर है ना, हर जिन शासन में कांस्टेंट रहता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि ये, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि 24, ये जो 24 भगवानों की स्तुति है उसमें बोला क्या जा रहा है। नाम, यहाँ पे ना चतुर्विद स्तंभ में एक चीज याद रखना, नाम पूर्वक गुणगान है, नाम पूर्वक। नमुथुनंग भी है गुणगान, पर कोई नाम नहीं है, ठीक है। क्यों नमुथुनंग में गुणगान नहीं है? नाम क्यों नहीं है? सॉरी, नमुथुनंग में नाम क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। क्योंकि अनंत अरिहंत है, अनंत सिद्ध है, तो किस किस का नाम डालेंगे, और बदलते भी रहते हैं उसमें। अरिहंत है वो सिद्ध हो जाते हैं, और नहीं, ये लॉजिक नहीं है। उसकी उत्पत्ति स्थान बताओ, उत्पत्ति स्थान कहाँ है? नमुथुनंग कहाँ से आया है? देवों से। वेरी गुड। और देवता, देवताओं ने। देवताओं के पास से आया है। ये देवताओं की गीताचार, वो जो किताब है ना, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के, उनको क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, ये उनकी गीताचार की किताबों में लिखा हुआ है। मान लो कोई इंद्र सम्यक दृष्टि नहीं भी है, होता है ना मिथ्या दृष्टि आए, तो भी यदि तीर्थंकर पैदा हो जाए तो उस इंद्र को का जीताचार कहता है, मतलब वो किताब कहती है यू हैव टू गो, और आपको इस तरह से उसको निल्हाना है, उसको ये करना है, उसको ये करना है। ऐसा जीताचार की किताब में है, ठीक है। कभी कोई कोई तीर्थंकर का कोई महोत्सव होता है, कुछ होता है, तो अपने सिंहासन से उठ के थोड़े मतलब 7-8 कदम थोड़ा सा आगे चल के जमीन पे ऐसे लेफ्ट पैर ऊपर करके आपको नमुथुनंग करना है, ठीक है। ये उनके जीताचार की किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारा हमारी किताब में नहीं है, ठीक है। ये बनाया हुआ किस आदमी का है? शाश्वत देवलोक का है ये, गणधरों का बनाया हुआ नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? लोगस्य गणधर का बनाया हुआ है। अभी जब जीताचार की किताब में ना, कैसे आप नाम पूर्वक डाल सकते हो? क्योंकि एक देवता के पास कितने तीर्थंकर आए, कितने तीर्थंकर चले गए, राइट। हाँ, तो नाम, और उनमें कोई चेंजेस कौन करे में, इसलिए उनका सिर्फ क्वालिटीज बताई जा रही हैं, ठीक है। अब क्वालिटीज ऑब्वियसली अरिहंत और सिद्ध में ही है, तो वो उनको ही क्वालिफाई करता है। पर इसीलिए नमुथुनंग नाम पूर्वक कीर्तन नहीं है। नवकार मंत्र भी नमो है, हाँ, पर वो भी नाम पूर्वक नहीं है। समझ में आया? हाँ, नाम पूर्वक एक यही है। तारीफ तो पुच्य सुनंग भी है, पर वो एक आदमी की है, महावीर स्वामी भगवान की, जिन शासन की है, जिन शासन अभी जिसका शासन चल रहा है उसकी है। तो आपको ना ये सब चीजें फर्क पता होना चाहिए, क्यों, कहाँ से ओरिजिनेशन स्टेशन है, क्यों नाम नहीं है, क्यों है, ठीक है।
आर वी वेरी क्लियर देयर? सो आपको लोकस के बारे में मैंने डिटेल्स दे दी है, उससे डिफरेंस बता दिया है कि वो नाम पूर्वक कैसे है, बाकी नाम पूर्वक क्यों नहीं है, ये सब बता दिया। ठीक है, चलिए हम सूत्र रूप में पढ़ते हैं कि ये क्या भगवान इस पे बोलना चाहते हैं। चलिए। प्रश्न, हे भगवान, 24 तीर्थंकरों का स्तवन नाम कथन पूर्वक गुण कीर्तन करने से जीव को क्या फल अर्थात लाभ मिलता है? चतुर्वी सती स्तव अर्थात ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक नहीं, आपने ऊपर भावार्थ भूल गए हो आप। ओ सॉरी 24 तीर्थंकरों का स्तवन करने से दर्शन सम्यक्त की विशुद्धि होती है। बिल्कुल इजी है। लोगस से जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे ऊपर से दर्शन सम्यक्ति की विशुद्धि का मतलब है मेरे ऊपर से मिथ्यात्व नाम के जो कर्म है वो मेरे ऊपर से हट जाते हैं। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा इजी क्या बात बोली जाए। आपको सम्यक दर्शन चाहिए, आप चाहते हो कि आपके ऊपर से मिथ्यात्व हटे, कितना इजी है। इससे ज्यादा क्या इजी कोई बोल सकता है कि भाई लोगस से कर लो। ठीक है, आप बोलोगे नहीं लोगस से तो कायोत्सर्ग में ही होता है, ऐसा नहीं है, लोगस से कहीं भी हो सकता है। लोगस ऐसी चीज है जो आप बाथरूम में भी कर सकते हो, गंदी जगहों पे भी कर सकते हो। क्यों? मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक आया है, बाथरूम में आया है, ठीक है, क्या होगा प्रॉब्लम? आप सोचोगे पता नहीं मैं इसको बाहर लेके जा पाऊं नहीं जा पाऊं, होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लगता है नहीं बचेंगे, या कोई ऐसी जगह पे है जहां पे खून खराबा बहुत कुछ होता है, जैसे एक्सीडेंट्स हो गया है। आप कई चीजें कर सकते हो वहां पे, मांगलिक कर सकते हो वहां पे, लोकस से कर सकते हो, नवकार मंत्र, ये सब कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, क्योंकि उस जीव को कैसे आप धर्म के बिना, आप सोचो कि इसकी डेथ हो गई तो कैसे धर्म के बिना भेजो, तो आप ऐसी 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 गलत जगहों पे भी जहाँ गंदगी स्मेल सब कुछ आ रहा है ना, वहां भी लोकस से कर सकते हो। आयु क्लियर ऑन दैट? हाँ, और इसका फायदा क्या है? मिथ्यात्व हटता है, सम्यक दर्शन होता है। आप भी तो चाहते हो ना। व्हाट इज संथारा? व्हाट इज संथारा? एक सेंटेंस पूछो तो व्हाट इज संथारा? सम्यक दर्शन के साथ साथ मुझे मरना है। ठीक है, हाँ। सो अगेन, ये 24 लोगों का जो गुण लोगस है, जब मैं यहाँ पे लोगस से बोल, मैं डायरेक्टली नाम ही लोगस से ले रही हूँ, चतुर्विश सब नहीं लेके लोगस से ले रही हूँ। लोगस से बोलती हूँ मेरे में से मिथ्यात्व हटता है, और आपको और क्या चाहिए इससे ज्यादा? मतलब भगवान इजी और नहीं कर सकते थे, इसलिए इसका चलन भी बहुत है। तो अगेन मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये 24 भगवानों का स्तवन कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ? इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, इसका मैटर कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ मेरी लाइफ में, सो दैट मेरे में मिथ्यात्व की विशुद्धि होती चली जाए? बताइए कैसे कर सकती हूँ? एक तो आप कहीं पर भी लोगस बोल सकते हो, तो दिन में आप लोगस बोलते जाएं। हाँ, बोलते जाओ कहीं भी कैसे भी। कहीं पर भी जरूरी तो कैसे नहीं लोगस से सिर्फ कायोत्सर्ग में होता है, वही तो मैं हाँ, बोल रही हूँ। चलते फिरते कर भी करते जाओ, कुछ भी करते जाओ। ठीक तो है, क्वांटिटी व्हाट बढ़ एल्स? गई, क्वांटिटी बढ़ गई पूरा क्वांटिटी बढ़ समय। गई, और हाँ, और बताइए। जब समझ में आ गया है लोगस क्या है, तो अपने आप ही उसकी क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, और बढ़ेगी ही करते करते। बहुत अच्छे ठीक है, भाव से मतलब करो। लोकस का मीनिंग आ गया, इसीलिए आपकी क्वांटिटी मतलब क्वालिटी बढ़ेगी, आप ये बोल रहे हो? ठीक है, हाँ। नहीं, जब मालूम पड़ गया सम्यक्त्व आएगा, तो अपने आप ही उसके प्रति अहोभाव इच्छा, आएगा। ठीक है, ठीक है, वो भी माना जा सकता है। और बताइए, और इवन रात को नींद नहीं आ रही है तब लोग से बोल दो कि लोग ऐसे वेरी गुड, लोग बोलते हैं ना हमको नींद नहीं आ रही, कहते हैं लोगों से बोलना चालू कर दो, है तो कर्म उदय ही ना, नींद नहीं आना, नींद ज्यादा आना, एनी असाता ही है ना कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रही है, राइट? सो लोगस से इज अ वेरी गुड थिंग। वैसे भी लोग बोलते हैं सोने से पहले कायोत्सर्ग ऑफ लोगस से करके सोते हैं। लोग उठते सार भी पहले पहले उठते लोगस से करते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो उठते सार पहले ये काम करते हैं। ठीक है, पर मैं इसकी क्वालिटी और दूसरी चीजें बढ़ाने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप यदि इन लोगों की स्टोरीज जानते हो किसी वजह से, राइट, हाँ, सो आपको लोकस से करते करते ना बहुत ज्यादा रसायन आएगा, राइट? जैसे उषभ नाम, उषभ इज द फर्स्ट, ऋषभ देव भगवान की बात हो रही है, राइट? आप जैसे उषभ मजियन च वंदे बोलोगे ना, तो आपको ऋषभ देव भगवान याद आएगा कि वो आदमी ऐसा था कि
बाहुबली जी नहीं निकल, केवल ज्ञान हो ही नहीं रहा था उनको, वो अपने आप को फिगर आउट नहीं कर सकते थे कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूं। तो ऋषभदेव भगवान ने क्या भेजा? रीइंफोर्समेंट भेजा ना, भेजा ना। अच्छा, आई विल सेंड समबडी, मतलब मोक्ष तो बेटा तुम जाओगे, मैं हेल्प करता हूं, ठीक है। ऐसे ही कितनों को उन्होंने मोक्ष भेजा, ठीक है। 98 बच्चे जो उनके थे, क्या वो मोक्ष जा रहे थे? वो तो भैया अपने कंट्री के लिए, प्रॉब्लम के लिए गए थे भैया, कि बड़ी मुसीबत है, राइट, लैंड डिस्प्यूट में गए थे। क्या किया उन्होंने? उन्हें बस अपने मुंह से बोलने का तरीका ऐसा था कि सबके अंदर क्या उत्पन्न हो गया? भैया हमको मोक्ष जाना है, राइट, मोक्ष की मतलब हो गया। उन्होंने उनको भी हेल्प किया। तो मुझे लगता है भगवान, ऋषभदेव भगवान, आप यदि उनको हेल्प कर सकते थे ना, तो आप मुझे भी हेल्प कर दो, ठीक है। थिंक, उन्होंने कितनों को पकड़ पकड़ के मोक्ष में भेजा, तो क्या वो मेरे को मोक्ष में पकड़ के नहीं भेज सकते? बताओ। तो उषभ मतलब जो फर्स्ट लाइन ना, उषभ मजीन जब वंदे जब बोला, तो ऋषभदेव भगवान ने जो जो जितने लोगों को जैसे तैसे करके मोक्ष में भेजा, उनके बारे में सोचो और उनको ग्रेट बोलो। वाओ, ये है तीर्थंकरपना, राइट। कोई जाना चाहता भी नहीं है, कोई तो कुछ और अपने प्रॉब्लम्स लेके आया है, और तुम फिर भी उसको पकड़ के मोक्ष भेज देते हो। मतलब जो मांग नहीं रहा है उसको भी मोक्ष भेज देते हो। तो मेरे जैसे लोग जो मांग रहे हैं उनको तो आप जरूर भेज दोगे, ठीक है। उषभ का लिया। फिर दूसरे तीर्थंकर के बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है, नहीं है ना। कहां तक नॉलेज नहीं है? 15वें तीर्थंकर तक हमको कोई नॉलेज नहीं है। फिर हमको कहां तक आता है नॉलेज? हाँ, 16th नंबर के तीर्थंकर पे, 16, 17, 18 हमको पता है, वो तीनों चक्रवर्ती थे, राइट। इसलिए हमको उनकी बारे में आता है। सो धम्मम संतिम च वंदामी, धम्मम मतलब 15वें तीर्थंकर का नाम भी नहीं आता, पर संतिम जो है 16th नंबर, वहां से हम लोगों को आता है, मतलब वो समझ में आता है, ठीक है। हाँ, तो रसायन हम लाते हैं। फिर मल्लिम जो आता है, तो मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी भी हमको पता है, तो हमको ये भी पता है कैसे उन्होंने अपने पूर्व भव के जो 6 फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने कैसे एक दूसरे को हेल्प की थी, वो भी मोक्ष में जाते हैं, उनकी भी तारीफ कर सकते हो। पासम त वदमानम च, ये पार्श्वनाथ भगवान की भी स्टोरी हमको पता है कि कैसे हर बार संभव। तब मैं ये हमेशा सोचती हूँ, भगवान आप जैसे हर बार सक्सेसफुल हुए थे, राइट, एग्जाम में जैसे आदमी पास हो जाता है ना, राइट, मुझे भी हमेशा मतलब इंश्योर करना कि मैं वीतराग दशा में रहूं और मेरे कषाय न भड़के। और वदमा नमचम में तो मैं सोचती हूँ, भगवान आपका शासन है, इसीलिए हम लोग मतलब कुछ सही तरीके से सोच रहे हैं। तो मैं इन नामों के अंदर मैं कितना स्लो मोशन में जाती हूँ ना, मुझे पता है मैं कितना स्लो मोशन, मतलब मैं यदि एक लोगों से करती हूँ ना, मैं जब लोग समायिक पचक होते हैं, या लोग जो वो 20 लोगों से करते हैं या 40 लोगों से करते हैं ना, तो मैं लास्ट में ही मेरी खत्म होती है, क्योंकि मैं तो आराम से बीच में भाव खींचने बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जहां कहीं जब समाज के अंदर जब आपको बोलना होता है या प्रतिक्रमण में बोलना होता है, तब तो खट 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 आपको बोलना पड़ता है ना लोगों से। तो मेरी हालत ही नहीं होती है, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा होता है, क्योंकि मैं भाव खींच रही होती हूँ। मैं आपको इसलिए ये बोल रही हूँ कि मान लो कलेक्टिव कर रहे हो तो फिर भी समझ में आए, लोगों की स्पीड पे जाना पड़ता है। जब पर लोग नहीं है, अकेले कर रहे हो ना, तो स्लो मोशन में जाओ, भावों को खींचो, ठीक है। भावों को खींचने से रसायन ज्यादा से निर्जरा ज्यादा, समझ में आ गया। सो मान लो आप 10 लोग ऐसा करते हो और सिर्फ सूत्र रूप में कर रहे हो, सूत्र रूप में, और मैं कर रही हूं 10 की जगह मैंने एक ही किया, लेकिन तदुभ्या गमे से कर रही हूँ, मतलब सूत्र और अर्थ दोनों को कॉम्बिनेशन करके कर रही हूँ। बट क्योंकि उसमें रसायन भी आएगा, मेरे को सब कुछ आएगा, बताइए निर्जरा किसकी ज्यादा? हाँ, कम करने में आपकी। हाँ, कम करने में। सो रसायन लाना है। तो आपको ये मैसेज दे रही हूं कि मेरे को भी 2 से 15th नंबर का तीर्थंकर का इंफॉर्मेशन ना के बराबर है, ठीक है। हाँ, तो गलती किसकी है? मेरी। मैं रसायन नहीं खींच पाती, मैं उतना ज्यादा निर्जरा नहीं जनरेट कर पाती। सो आप क्या करो, सबकी स्टोरीज उठाओ, तीर्थंकर चारित्र पढ़ो, सबकी स्टोरी से ना आप लोगों को पता लगेगा, उस आदमी ने ये किया, उस आदमी ने ये किया, उस आदमी ने इसको मोक्ष में भेजा, खट खट खट, नो यू कैन रिलेट टू देम। गॉट इट? सो पहला मेरा था हाउ टू डू इट में मैंने लिखा है, रिमेंबर स्टोरीज सो यू कैन अप्रिशिएट देम, रिमेंबर द स्टोरीज, ओके। मुझे बड़ी साधु वंदना क्यों अच्छी लगती है?
क्योंकि उसमें स्टोरीज जनरेट होती है, स्टोरीज मेरे आंखों के सामने आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पिक्चर नहीं हम लोग देखते, तो पिक्चर में कैसे हम उस साधु को का विनय कर रहे हैं, कभी किसी श्रावक का विनय कर रहे हैं, कभी किसी केवली को ग्रेट बोल रहे हैं, हर बार हम किसी ना किसी और ग्रेट आदमी की तारीफ करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमको लोगस्य की सबकी स्टोरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, सो आप में से कितने लोगों को सबकी स्टोरीज आती है? हाँ, रिंकी दीदी, आपको सबकी स्टोरी आती है? पढ़ी तो ही है सबकी। हाँ। आती है ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ। तो रसायन ज्यादा आता होगा आपको उसमें। अगर ध्यान से पढ़े तो। हाँ, पर पढ़ना ध्यान से ही है दीदी, है ना, ये भी है। नेक्स्ट है, कैन डू फॉर सामान्य केवली टू बाय बड़ी साधु वंदना। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 24 लोगस से तो सिर्फ तीर्थंकर का ही होता है जो जिन शासन में है, ठीक है। बट हम यही काम सामान्य केवली के लिए भी जब हम करते हैं, राइट, जैसे बड़ी साधु वंदना में एक एक सामान्य केवली जो बना है उसकी भी हम तारीफ करते हैं, वंदना करते हैं, तो भी सेम ही इफेक्ट होता है। सेम इफेक्ट क्यों होता है? वो भी तो मिथ्यात्व की विशुद्धि करेगा ना। हाँ, तो जब उपयोग न चले ना ज्यादा, तो बड़ी साधु वंदना, क्योंकि वो हिंदी में है, ज्यादा उपयोग, बहुत इजीली उपयोग लग जाता है, ठीक है। बड़ी साधु वंदना करो। बेस्ट तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों के साथ ये बड़ी साधु वंदना करो। बोलो बच्चों चलो अपन बैठ के करते हैं। उनमें ना अचानक भजन पढ़ते पढ़ते ना कहीं रुक जाओ और कोई स्टोरी बच्चों को पढ़ा दो उस लाइंस की, कि पता है ये वाला जो चित्त संभूति की मैं स्टोरी बताती हूँ, राइट, इसकी स्टोरी, तो एक स्टोरी बता दो, राइट, तो बच्चे एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। फिर आगे स्टोरी चले जाओ, थोड़ा सा और भजन कर लो, फिर बीच में से एक स्टोरी बता दो। बच्चों को ना मजा आता है, मम्मा बड़ी साधु वंदना करते हैं, उसमें से आप एक दो स्टोरीज बता देना, ठीक है। सो आप है ना, सामान्य केवली की भी वंदन नमस्कार करने से सेम ही इफेक्ट होता है, मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है। नेक्स्ट है, नो मीनिंग ऑफ लोगस, ये तो हम कर चुके हैं। रीड तीर्थंकर चारित्र, ये भी मैं बोल चुकी हूं, हमको स्टोरीज के लिए तीर्थंकर चारित्र पढ़ना चाहिए। इट्स वेरी रेयर दैट यू हैव फाउंड द बेस्ट पर्सन टू अप्रिशिएट, ये बहुत रेयर है। सोच के देखो, यूनिवर्स, अर्थ में कितने लोग हैं? हजारों करोड़ों लोग हैं अर्थ पे, राइट। उनमें से जैनी कितने? बहुत ही कम परसेंटेज, वर्ल्ड की बात कर रही हूं, जैनी इतने का। उनमें भी जो जैनी भी होते हैं, कौन से महावीर स्वामी भगवान या 24 भगवानों की को ग्रेट बोलते हैं? तो सबको ग्रेट बोलते हैं, कहते हैं दुनिया में सारे भगवान ही के जैसे वाले लोग ज्यादा हैं, राइट। बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर है कि आपको सही लोग मिले हैं जिनकी आप तारीफ कर सकते हो। बहुत बहुत ग्रेट लोग मिलना भी बहुत किस्मत वाले लोग हो। आप और मैं कितने किस्मत वाले लोग हैं ना, ये आपको नहीं पता है। ये हमारी अच्छी किस्मती है कि हमको 24 लोग ऐसे मिले हैं जो अल्टीमेट बेस्ट लोग हैं, ठीक है। हाँ, आपकी यदि क्या ये पुण्यवानी फ्यूचर में भी रहेगी? क्या फ्यूचर में भी आपको ये 24 भगवान भगवान की ग्रेट लगेंगे? क्या ये गारंटी आपसे बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप यदि मर के कहीं जाते हो, उत्पन्न होते हो और मिथ्यात्व अवस्था में उत्पन्न होते हो, तो कहाँ गया जैन धर्म, कहाँ गया फ्यूचर में 24 भगवान? तो ये इसी भव के लिए है। आप यदि चाहते हो कि इस भव के बाद भी अगले भवों के अंदर आप करो, तो ये 24 भगवानों को और अंदर स्ट्रॉन्ग करो अपने अंदर। मिथ्यात्व को इतना हटा दो, इतना हटा दो कि ना के बराबर रह जाए। क्यों मैं बोलती हूँ ना के बराबर रह जाए? क्योंकि आप इसको जीरो नहीं कर सकते, आप मिथ्यात्व का क्षय नहीं कर सकते। मिथ्यात्व का क्षय क्यों नहीं हो सकता, अभी बताओ। आप और मैं मिथ्यात्व का क्षय क्यों नहीं कर सकते? आचार्य भगवान भी मिथ्यात्व का क्षय नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी अभी क्षय के ज्ञान नहीं हो सकता किसी को। वेरी गुड, केवली काल में शायिक ज्ञान होता है ना, शायिक सम्यक दर्शन तब होता है, राइट। सो आपको और मुझे 100% मिथ्यात्व हट जाए मेरे ऊपर से, नॉट पॉसिबल, राइट। सो मैं क्या बोल रही हूं, जितना भी 99.99% भी आप निकाल दोगे ना मिथ्यात्व, तो अगले भव में क्या होगा? थोड़ा सा ही बचेगा, उसको खट से निकाला और मोक्ष पे चले जाओगे, ठीक है। आपको क्या लगता है पिछले भवों के अंदर ऐसा कितनी बार हुआ कि मुझे महावीर स्वामी भगवान या तीर्थंकर के संगो शरण में मैं गई, ठीक है, उनकी बात सुनी, और क्या पता मुझे बात अच्छी भी लगी, क्या पता मुझे सम्यक दर्शन भी शायद हुआ होगा, बट
बाकी हल्लुकर्मी नहीं थी, तो क्या हुआ? कर्म तो मैंने बहुत हटाए पर जीरो नहीं किए, क्षय नहीं हुआ। ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि बहुत रेयर है कि आपको फ्यूचर में मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। पास्ट में मिला था, ये कोई गारंटी नहीं है। अभी बहुत रेयर है कि आपको बेस्ट आदमी मिले हैं 24 लोग, राइट? उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आप उनको प्लीज अप्रिशिएट करो, और आप देखो आपके मिथ्यात्व आपके ऊपर से कैसे ऐसे गायब होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ आर भव बिकॉज ऑफ मिथ्यात्व वी डोंट इवन नो हु इज द राइट पर्सन टू वर्शिप। इतने भव जो मैंने पिछले कर चुकी हूं, कितने कर चुकी हूं? अनंत, अनंता अनंत कर चुकी हूं, राइट? उनमें मुझे कभी कोई सही आदमी मिला जिनको मैं वंदन नमस्कार करूं, बहुत रेयर केस में हुआ होगा। अदरवाइज मैं गलत आदमी को ही पकड़ के उसकी उसी को ग्रेट मान के उसकी उसकी पूजा करती चली आई हूं। ठीक है। क्यों ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ? क्योंकि यदि मैंने तीर्थंकरों की होती तो मैं बहुत फास्ट निकल चुकी होती। अभी तक मैं यहां बैठी हूँ, इट इज अ प्रूफ कि मैंने गलत आदमी को वर्शिप वर्शिप मतलब स्तुति, भगवान समझ के एक्सेप्ट करना बहुत मैंने कम किया है। ठीक है। सो आपको इस भव के अंदर ये जो मिला है ना, 24 लोग मिले हैं परफेक्ट, इतने ग्रेटेस्ट लोग जो मिले हैं, राइट? ये बहुत रेयर है, वापस मिलने वाले नहीं है। ठीक है। सो अभी जब तक ज्ञान है प्लीज कर लो। ठीक है। फिर है, नाउ दैट यू नो रिमूव मिथ्यात्व के मैक्सिमम कर्म विद लोगस्य। अभी आपको मिल गए हैं ना, अभी तो मिले हैं ना। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको पता है, चाहे आपको 10 साल बाकी हो, 20 साल बाकी हो, 50 साल बाकी हो, 80 साल बाकी हैं जितने मरने से पहले। ठीक है। लोगस से ढेर सारा करो, और अपने ऊपर से एक ही कर्म निकालना है, वो है मिथ्यात्व के कर्म निकलेंगे। समझ में आया? आप में से कितने लोग बहुत जोर से सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो? बहुत जोर से, बहुत जोर से आप बनना चाहते हो विनीता जी, राइट? जी बिल्कुल। कितना आसान बोला भगवान ने, बता इससे आसान क्या हो सकता है कि आप लोगों से करो। समझ में आ गया? जी ठीक है। पर बोला भावपूर्वक थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसे जनरल बात नहीं हो सकती है। अभी वेरी क्लियर? हाँ। जी, आज आपने समझाया। मैं दिन भर वैसे लोगस करती हूँ, लेकिन जैसे आपने बताया वैसे नहीं करती हूँ, तो अब से वैसे करना शुरू करती हूँ। आपको मान लो लोगों से नहीं भी पूरा होता ना, राइट? बीच में कोई एक लाइन को पकड़ के भी आगे 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 निकलते हैं। ठीक है। जैसे मैं 24 लोगों के बारे में सोचती हूँ कि समुद्र में वे बैठे हुए हैं, और मैं एक लाइन बहुत उनको बोलती हूँ, उत्तमा सिद्ध जे लोए उत्तमा सिद्ध, मतलब ये उत्तम तरीके से सिद्ध हुए हैं तीर्थंकर, उत्तम तरीके से सिद्ध हुए हैं, राइट? तो उनको मैंने ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया, सामान्य केवली से ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया। ठीक है। हम्म। हम्म। कोई एक लाइन लेके भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं, पर करनी उनकी तारीफ है, 24 भगवानों की तारीफ करनी है, कैसे भी करो। ठीक है। जी। एक दिन मैं पकड़ के बैठ गई थी, लोग से जो करे, बस लोक में लाइट करने वाला एक ही आदमी है, वो है तीर्थंकर। अपने ज्ञान से पूरे लोक को दिखाता है, तो लोक में लाइट करता है, बताता है देख लोक में इतने जीव हैं, 6 तरह के द्रव्य हैं, 9 तरह के, राइट, नौ नौ तत्व हैं, राइट? उसमें हे गए उपादेय, ये सब लोक में एग्जिस्ट करता है। ये बताने वाला कौन? राइट? ये 24 लोग, 24 लोग। तो लोगस से जो अगर मतलब लोक में लाइट कर रहे हैं, ज्ञान से लाइट कर रहे हैं। आप एक लाइन को पकड़ के भी भाव खींच सकते हो लोगस के, पर इमेजिन करना 24 लोगों के लिए, 24 ही तीर्थंकर ये ने एक ही काम किया था। ठीक है। ओके। तो आप एक लाइन पकड़ के भी कर सकते हो, पूरा लोगस से भी कर सकते हो, पर होना चाहिए 24 लोगों का नाम पूर्वक करोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। और कोई सवाल इस पे पूछना है लोगस से? नो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। रजनी जी, रजनी जी आयु दे या आई एम देयर। या वंदन। वंदना। हे भगवान, गुरु महाराज को वंदना करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्र कर्म को बांधता है, और अप्रतिहत अर्थात अखंड सौभाग्य और सफल आज्ञा के फल को प्राप्त करता है। दाक्षिण्य भाव को प्राप्त करता है, अर्थात वह लोगों का प्रीति पात्र और मान्य बन जाता है।
लेट्स ये अपन धीरे धीरे करते हैं। वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। क्षय का मतलब मैंने अभी ये थोड़े दिन टाइम बताया। क्षय का मतलब पूरी निषेक रचना गायब हो जाती है। बट यहाँ पे क्षय मत समझना। क्षय कब करते हैं हम लोग? क्षय केवली काल में होता है, अभी तो हो नहीं सकता है, तो भगवान ने क्यों बोला? तो यहाँ पे निर्जर, क्षय को निर्जरा ही समझना। छोटा छोटा हटना को निर्जरा बोलते हैं। निर्जरा और क्षय में क्या फर्क है बताइए? निर्जरा थोड़े थोड़े कर्म, पूरी निषेक रचना इतनी मान लो बड़ी एक पेज जितनी है, तो थोड़े थोड़े कर्म दलिक को हटना को निर्जरा बोला जाता है। तो यहाँ भी निर्जरा ही समझना कि जब जब मैं वंदना करती हूँ तो मेरे ऊपर से नीच गोत्र के जो कर्म है ना, थोड़े थोड़े हटते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं। क्षय का, यहाँ पे क्षय का मतलब निर्जरा ही समझना, ठीक है? क्यों निर्जरा ही समझना यहाँ पे? इवन दो क्षय लिखा है, फिर निर्जरा क्यों बोला जा रहा है? ये बोलने का तरीका है। निर्जरा भी एक तरीके का क्षय ही है। कुछ अंशों में तो क्षय हुआ ना, ये अनेकांतवाद से बोला जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको अनेकांतवाद? तो यहाँ पे निर्जरा समझना, क्षय मत समझ लेना। चलिए, ओके। उच्च तो नीच गोत्र के का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंधता है। उच्च गोत्र क्या होता है? मतलब पुण्य प्रकृति है, वो बंधता है। और अप्रतिहित अर्थात अखंड सौभाग्य और सफल आज्ञा के फल को प्राप्त करता है। मतलब सौभाग्य का मतलब होता है भविष्य, भाग्य मेरा बहुत अच्छा होता है। सफल आज्ञा मतलब मैं मुंह से आवाज निकालूं और सामने वाला इंप्लीमेंट कर दे। मतलब वो बोलते हैं ना कि सामने वाला तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के तुम्हारी आज्ञा सुनने के लिए तैयार है कि भैया तुम ऑर्डर करो, हम तुम्हारी मानते हैं। राइट? तो ये भी पुण्य प्रकृति है। दाक्षिण्य भाव को प्राप्त करता है। दाक्षिण्य भाव का अर्थात वह लोगों का प्रतिपात्र और मान्य बन जाता है। दाक्षिण्य भाव का मन होता है कि मैं इतनी हम्बल हो जाती हूं कि लोग मेरे को अप्रिशिएट करने पड़ते हैं। एक बार तो ऐसे दो तरीके के लोग हैं। हम्बल का मीनिंग है कि मान लो कोई मेरी तारीफ कर रहा है, राइट? तो उसका नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि हाँ मैं तो हुई ग्रेट, ये सोचते हैं। ये हम्बलनेस नहीं है। हम्बलनेस क्या है? ऑपोजिट बोलना कि यार तुम जो मेरी तारीफ कर रहे हो ना, मैं उसके काबिल नहीं हूं। तो हर ग्रेट आदमी अपने आप को काबिल, मतलब ग्रेट नहीं समझता है। तुम चाहे कोई भी लो, आप भक्तांबर लो, कोई भी लो, मानते हो आचार्य क्या कर रहे हैं? अपने आप को छोटा समझ रहे हैं और भगवान को कहाँ बोल रहे हैं? तुम कितने ग्रेट और मैं कितना छोटा आदमी। हमेशा दाक्षिण्य भाव का मतलब होता है तुम अपने आप को एकड़ी से मत देखो, एकदम मतलब कम समझो, जिससे लोग तुमको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो ग्रेट आदमी है। समझ में आया? हाँ। ये जो मैंने बोला है उच्च और नीच गोत्र को है, उसका कोई रेलेवेंस है मोक्ष मार्ग में? रेलेवेंस मतलब उसका कोई फायदा है मोक्ष मार्ग में? हाँ? मान हटता है। नहीं, मैंने ये बोला कि उच्च और नीच गोत्र का मोक्ष मार्ग में कोई फायदा है? ठीक। हाँ, फिर धर्म मिलेगा ना उच्च गोत्रों में, यू विल गेट। दोनों ही मोक्ष जाते उच्च हैं में ना। भी मिल जाता है, नीच में भी मिल जाता है। जैन धर्म को फर्क नहीं पड़ता है। जीव कोई भी गोत्र में होता है वो मोक्ष कर सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आर यू क्लियर? हाँ। तो नीच और उच्च गोत्र हैज नो रेलेवेंस इन मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग को बोलता है फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उच्च और नीच जो होता है ना, ये संसार की एक्टिविटीज है। तुम भैया अपने आप मतलब कहाँ फिट हो रहे हो, वो हो रहे हो। ठीक है? हाँ। स्टिल पाप नीच कर्म जो होता है ना, रिमूव होता है। ये प्रक्रिया होती है अपने आत्मा पे क्षयोपशम की तरह, ये प्रक्रिया चलती है। जैसे उच्च और नीच गोत्र की का क्षयोपशम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बॉडी के कर्मों का, आघाती कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है। ठीक है? प्रक्रिया होती है पर उसको बोला नहीं जाता है क्षयोपशम। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि अघाती कर्मों के क्षयोपशम जब होता है ना, तो उससे कोई गुण प्रकट नहीं होता है, और गुण प्रकट नहीं होता है इसलिए उसको क्षयोपशम नहीं बोला जाता है। ठीक है? घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये चार कर्म में क्षयोपशम की जब प्रक्रिया होती है ना, तो साथ में उतने परसेंटेज में गुण उत्पन्न होता है, इसलिए उसको क्षयोपशम बोला। पर वो प्रक्रिया घाती कर्मों में हो रही है लेकिन गुण उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए बोला नहीं जाता है क्षयोपशम। समझ में आया? हाँ। सो कभी कभी यदि मैं बोल भी दूं अघाती कर्मों में क्षयोपशम हुआ, तो आप बोलोगे यार वो तो होता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं होता है। मैं प्रक्रिया की बात
प्रक्रिया मतलब वो प्रोसीजर की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें रसघात स्थितिघात जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जो नीच गोत्र का रसघात स्थितिघात हो रहा है वो प्रक्रिया हो रही है। समझ में आ गया? नीच गोत्र की तो है तो निर्जरा ही ना, अच्छी चीज है ना, निर्जरा तो होनी चाहिए, राइट? आशी, बट रिमेम्बर, या ये समझ में तो आ गया है, लेकिन अच्छा होगा आप एक बार और समझा दे तो पक्का हो जाएगा। देखो, जब भी मैं कुछ भी धर्म की एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए मैंने समाई की, ठीक है, या मैंने कुछ भी किया लोगों से किया, या मैंने चाहे आज मैंने एक आसना किया, ठीक है, राइट, यदि मैंने सम्यक दर्शन की सहित किया है ना, तो होता क्या है, मेरे ऊपर से आयुष कर्म छोड़ दो, आयुष कर्म कुछ अलग तरीके से फंक्शन करता है, बाकी सातों तो कर्मों की कर्म। मेरी रचना हो रही होती है, ये बात पक्की है। हाँ हाँ, जी। हम्म। यदि जैसे पहले वाले क्लास बोला था कि लोगस्य करने से मिथ्यात्व का क्षयोपशम होता है, ऐसा नहीं है। सातों सातों ही कर्मों का होता है। हम्म। बहुलता की अपेक्षा क्या बोल दिया जाता है? बहुलता की अपेक्षा कि मिथ्यात्व के दलिक ज्यादा हटे, इसलिए चलो मिथ्यात्व की विशुद्धि हुई। समझ में आया? हाँ, जी। वैसे ही जब जब मैं कोई भी धर्म की समाय की, मैंने एक मारा साहब का वंदन वंदन किया, कुछ भी किया, मेरे ऊपर से 7 कर्मों की निर्जरा हुई। गुजरा हुई। निर्जरा में होता क्या है? 2 चीजें होती है, रसघात और स्थितिघात। याद हम्म। रखना, 2 चीजें होती है ना, रस और स्थिति का ही कर सकती हूँ ना, राइट? जी। क्योंकि कर्म 8 प्रकृति होता है और एक अनुभव, मैं भूल गई हूँ, वो अनुभाग होता है। एक मिनट, रसघात और स्थिति घात। रस और स्थिति के अलावा और भी 2 होते हैं ना। हाँ, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, इनमें कोई फर्क नहीं आता है। मेन चेंजेस निर्जरा किसकी होती है? रस और रस स्थिति और की। स्थिति। हम्म। वेरी गुड। तो सब में रस और स्थिति सातों ही कर्मों में खत्म होती है, आयुष को छोड़ दो, 7 कर्मों में हो गई। हाँ, कुछ भी धर्म की एक्टिविटी करूं, ठीक है। जी। पर यदि मैं ज्ञान कर रही हूं, तो ज्ञानावरणी कर्म की ज्यादा निर्जरा हो रही है, पर हो सभी सातों की रही है, पर बहुलता, बहुलता मतलब ज्यादा ज्ञानावरणी की होती है, ज्ञान तो, वर्णन की। तो भगवान बोल देते हैं कि हाँ तुम ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर रहे हो, पर हो सातों की रही होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में जिसके अंदर सातों कर्मों की रसघात स्थितिघात होता है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम, ठीक है। आ गया सब। समझ में आया? पर जी। बोला जाता है कि घाती कर्मों का ही क्षयोपशम होता है, क्योंकि उसमें गुण उत्पन्न होते हैं। जितने परसेंटेज में मैंने क्षयोपशम किया, उतना परसेंटेज मेरा गुण उत्पन्न होगा, ठीक है। हम्म। जैसे ज्ञानावरणी का मैंने ज्यादा क्षयोपशम किया, तो ज्यादा ज्ञान का गुण उत्पन्न होगा, ठीक है। इसीलिए क्षयोपशम वर्ड गुण से भी रिलेटेड है, इसीलिए 4 घाती कर्मों का क्षयोपशम बोला जाता है, अघाती का नहीं बोला जाता। क्षयोपशम अघाती वर्ड में कभी यूज नहीं करते हैं। पर प्रक्रिया तो है ही ना, प्रक्रिया का मतलब क्या है? रसगत स्थिति का तो वहां भी हो रहा है ना। हाँ। सो जब मैं अघाती में क्षयोपशम बोलूं, तो मुझे मतलब आपको समझ जाना, ये प्रक्रिया की बात कर रही है। ये भी अनेकांतवाद से बोला जा सकता है, ठीक है। जी। थैंक यू। ओके, का। किसी और को सवाल है इसमें? ओके, नेक्स्ट सवाल ये है, उच्च गोत्र का बंध होता है, तो क्या मैंने मांगा था उच्च गोत्र का बंध? मैंने मांगा था। नहीं। हाँ, नहीं, ये मांगा नहीं था, तो फिर ये क्यों हो रहा है उच्च गोत्र का? वो अपने आप ही हो रहा है जैसे ही हम क्षय करते। वेरी गुड। संवर और निर्जरा जब जब ऑपरेट होता है, पुण्य पुण्य, पुण्य का बंध नियमा है, ठीक है। वो घास की तरह, रही, वो बोलते हैं ना, वो अपने आप वो जनरेट होता ही रहता है। तो उस अपेक्षा से उच्च गोत्र का बंध होता है, और अखंड सौभाग्य मतलब ऐसी बढ़िया किस्मत होती है ना बंदे की, बता नहीं सकती हूँ। और सफल आज्ञा, आप भी चाहते हो ना कि आप बोलो और सामने वाला आपकी बात सुन ले। हाँ, कि आपको भी हाँ। रोते रोते रहना है, क्या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, और मेरे नौकर भी मेरी बात नहीं सुनते, और मेरा वो लोग भी मेरी बात नहीं सुनते, रिश्तेदार भी नहीं सुनते, पति तो डेफिनेटली नहीं सुनता है, राइट। हाँ, पाप कर्म किसके हैं? आपके हैं ना। हाँ, गालियां किसको बदतमीज बोल रहे हो? बच्चे बदतमीज है ना, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। खुद कर्म अच्छे लेके आओगे ना, तो बच्चों के भी कर्म अच्छे रहेंगे, ठीक है। हाँ, या तो क्रिब मत मारो कि वो मेरी सुनते नहीं है। कैसे सुन लेंगे?
पुण्यवानी की कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर और लोगों का प्रिय पात्र और मान्य बन जाता है। यहाँ पे वंदना में सिर्फ पाप का क्षय और पुण्य का उदय माना गया है। तो क्या वंदना करने से सिर्फ पाप का क्षय और पुण्य का बंध यही होता है? क्या संवर और निर्जरा ऑपरेट नहीं होती है? हाँ होती है। हाँ, क्या मिथ्यात्व का शुभशम नहीं होता होगा? होता है। होता ही होता है, होता राइट। मैंने बताया ना, धर्म की हर एक्टिविटी से सातों कर्मों का रसघात स्थितिघात है। नियमा है। समझ में आया? हाँ, जी। जब निर्जरा है और साथ में पुण्य का बंध है। समझ में आ गया? तो भगवान ने यहाँ वंदना में मोक्ष का डायमेंशन कम और पुण्य और पाप का ज्यादा बता दिया। तो दूसरे बोलो के अंदर भी ये ऑटोमेटिक समझ लेना, जब मैं लोगस से बोलती हूं तो क्या बोला? मिथ्यात्व का विशुद्धि करती हूँ। तो मिथ्यात्व की नहीं होती, सातों कर्मों की होती है। उसमें भी मेरे नीच कर्म क्षय होते हैं। नीच मतलब सारे जो नीच गोत्र नहीं बोल रही हूँ, सारे भी पाप के जो कर्म है ना, सातों कर्मों में जो पाप के कर्म है ना वो हटते हैं। और जो पुण्य के जो तीन चार कर्म है ना पुण्य के, मतलब वो भी मैं एक्यूमुलेट मतलब वो मुझे का बंद करती हूँ। ये भी ऑटोमेटिक है। भगवान ने केवल ज्ञान में देख के जो बोलना था वो बोल दिया। समझ में आया? धर्म की सारी एक्टिविटीज में सेम प्रक्रिया होती है। पाप का क्षय विच इज रसघात स्थितिघात, पुण्य का बंध वो भी बहुत अच्छी मतलब रस से भरपूर और सब कुछ स्थिति भी मतलब राइट, वो सब भी होता है, राइट। साथ में हल्लुकर्मी बनते हैं, मोक्ष में जाते हैं, ये सब बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। ओके, सो आपने ये समझ लिया है कि हर एक्टिविटी का मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स का मतलब क्या है? निर्जरा भी हो रही है, बंध भी पुण्य का बंध भी हो रहा है, मोक्ष डायरेक्शन में भी जा रहे हो, सम्यक्त्व राइट। भी आ रहा है। सब कुछ हो रहा है, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स है। भगवान ने एक या दो टॉपिक बोल दिए डज नॉट मीन दूसरी नहीं हो रही, ठीक है। सो ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ पे तो भगवान ने पाप का क्षय और पुण्य का नीच गोत्र का क्षय और उच्च गोत्र का बंध बता दिया। मेरा सवाल है, और सोचो वंदना की और कौन से बेनिफिट्स केवल ही के केवल ज्ञान में रहे होंगे, बट उन्होंने वो ज्यादा नहीं बताया। बताइए और क्या रहे होंगे? वंदना करने से और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बताइए। विनय आता है। विनय आठों कर्मों के अंदर कोई वर्ड नहीं है, विनय नाम का कोई उत्तर प्रकृति नहीं है। आठों कर्मों की बात करो ना, आठ कर्म से क्या बेनिफिट्स हो रहा है ये बताओ। मिथ्यात्व का क्षय होता है, ज्ञानावरणी वंदना करने से ज्ञानावरणी कर्म का भी क्षय होता है, अंतराय कर्म का भी क्षय होता है, राइट। और क्या क्या होता है सोचो। साता वेदनीय का बंध होता है, साता वेदनीय तुम्हारे ऊपर से चली जाती है, राइट। उच्च गोत्र का बंध, नीच गोत्र का क्षय, राइट। और क्या क्या होता है? शुभ नाम कर्म, नाम करम। अशुभ नाम कर्म खत्म होता है, शुभ नाम कर्म का बंध होता है। और दर्शनावनीय कर्म के अंदर भी स्लीप कम हो मतलब जो दर्शन होनी के जो प्रकृतिज है उनमें भी रसघात स्थितिघात होता है, ठीक है। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है ये वाले से, कि हर धर्म की एक्टिविटी से मल्टीपल फायदे हैं। भगवान ने बहुलता की अपेक्षा जो ऑपरेट हुआ वो बोल दिया, पर बाकी और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, सिर्फ एक ही मत समझना, ठीक है। कौन चाहता है कि उसकी इज्जत हो? कौन चाहता है? आप चाहते, आप नहीं चाहते हो मुझे पता है। हाँ पूजा, यू डोंट वांट इज्जत, आई नो। बट इज्जत जब होती है ना, इट कैन बिकम अ रिसोर्स। मान लो तुमको क्या लगता है, मैं जो पढ़ा रही हूं, मेरे से कई लोग ज्यादा मेरे से नॉलेजेबल है, तुमको पता है, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है। बट पुण्य प्रकृति की हीनता की वजह से कई बार वो पढ़ा नहीं पाते हैं, या लोग उनका आदर सम्मान नहीं कर पाते, और वो धर्म कथा रूप वयावच
नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? हाँ। सो मैं वैसे बोलती हूँ कि पुण्य की जरूरत नहीं होती, पर पुण्य होता है ना तो वो निर्जरा का एक साधन बन जाता है खुद। ठीक है? मान लीजिए मेरे अभी नीच गोत्र के कर्म उदय में आए हैं, गालियां खाने के कर्म ज्यादा उदय में आएंगे, तो क्या मेरी ये क्लासेस भी बंद हो जाएंगी? पता है, वो प्रगाढ़ उदय में आएंगे तो क्या होगा? राइट? ये बात समझ के समझो कि पुण्य प्रकृति कैन बिकम एन एसेट। ठीक है? ओके। नेक्स्ट है, हाउ डू यू डू इट? आप वंदना कैसे इंक्रीज कर सकते हो अपनी लाइफ में? सोचो। तिखतों का मीनिंग पहले तो मीनिंग करो। हम क्या करते हैं? तिखतो आइनंग पे आइनंग करेमी वंदना मीना मौसम, कट 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 कट। हाँ, किया 3 बार, समायक पचकली, ये किया वो किया। मीनिंग? व्हाट अबाउट मीनिंग? इफ आई आस्क यू नाउ, तिखतों का मीनिंग बोलो। आप में से कितने लोगों को आएगा बताओ? रजनी जी को आएगा। यदि रजनी जी आपको पूजा को भी आएगा, शोभा तीन जी को आता है, नीलम जी को तीन भी आ रहा है, नीलम जी को भी आ रहा है, बहुतों को आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। क्यों मैं हैप्पी हूं? इसके अंदर के लोगों को आता है। आप यदि नहीं करते हो, मीनिंग नहीं आता है ना, तो आपको तिखतों के पार्ट में विनय ऑपरेट नहीं होगा, ज्यादा विनय नहीं आएगा। विनय करके ना तिखतों में टाइम लगाओ ना, कौन बोलता है जल्दी करने में? तिखतो सोचो। मेरे सामने महावीर स्वामी भगवान समुद्र में बैठे हैं, अरिहंत रूप में। मैं उनकी 3 बार दक्षिणा प्रदक्षिणा कर रही हूँ। या वो सिद्ध शिला में विराजमान है सारे सिद्ध भगवंतों के साथ, और मैं पूरी सिद्ध शिला की 3 बार दक्षिणा प्रदक्षिणा कर रही हूँ, अपनी लेफ्ट ईयर से लेके मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो क्या किया तुमने? तिखतो किया, तिखतो आयनम प्यायनम। करेमी वंदामी, वंदामी का मतलब होता है झुकना। वंदामी नमो, वो भी है। नमो स्वामी सक्कारेमी, ये तीनों वर्ड एक ही है, एक मन वचन काया से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है? तीनों एक ही मीनिंग है। सक्कारेमी, सम्मानेमी, सम्मान देता हूँ। कल्याणं, कल्याणं का मतलब होता है आप कैसे हो। आप मतलब तीर्थंकर भगवान आप कैसे हो, जिसकी मैं पूजा करी हूँ। आप कल्याण रूप हो, मतलब आप मेरा कल्याण करने वाले हो। कल्याण, हाँ। कल्याणं मंगलम, आप मंगल, आप जहां भी होते हो ना, वो चीज मंगल हो जाती है। कल्याणं मंगलम। देवयंग, देवयंग मतलब धर्मदेव या ज्ञान, धर्मदेव, राइट? देवयंग। चेयंग, चेयंग नाम का मतलब होता है इंटेलिजेंट, राइट? सो यहाँ पे ज्ञान रूपी इंटेलिजेंट बोला गया है। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन सहित ज्ञान को समझना। ठीक है? सम्यक ज्ञान को समझना। चेयंग पजवा स्वामी, पजवा स्वामी मतलब मैं फुल बॉडी से आपके पैर में छूता हूं, मतलब वंदना करता हूं, झुकता हूं, नमन करता हूं। ठीक है? अब ये जो मीनिंग है ना, आप इतना स्लो मोशन में भाव से एक बार बोलो ना, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। क्योंकि रसायन है, कंचन आंटी कितनी बार बोलती है, उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर नाम गोत्र का बन। हम लोग कौन सा रसायन करते हैं? हमको तो बस 3 बार टक 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 करना है। देखो, ग्रुप में फास्ट बोलना पड़ता है, अकेले में क्यों फास्ट बोलना पड़ता है? लगाओ ना टाइम, लगाओ टाइम लोगों से बोलने में। एक लोगों से बनाने में 5 मिनट भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? रसायन लाओ। समझ में आया? सो मैंने यहाँ पे लिखा है नो द मीनिंग ऑफ तिकुतो। नेक्स्ट है विजुअलाइज द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। सो मैक्सिमम रसायन, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बी स्लो एंड फील मोर, फीलिंग्स ज्यादा लाओ। वंदना इज अबाउट फीलिंग एंड नॉट अ बॉडी एक्टिविटी। हमको लगता है ये तो बॉडी से हो रहा है, नहीं, ये फीलिंग से हो रहा है। कई ऐसे महापुरुष, आचार्य भगवंत के बारे में भी मैंने सुना है, जो दिन में 100 बार अपने गुरुओं को, 100 बार अरिहंत सिद्ध भगवंतों को वंदन नमस्कार करते थे। कोई आसान काम है वंदना करना? बॉडी थक जाता है, पर दिन में वो स्प्रेड आउट करके ना वंदना करते हैं। और याद रखना, आप भी दिन में 40-50 लोगों से करोगे ना, सॉरी, 40-50 बार वंदना करोगे ना, चाहे अरिहंत को या सिद्ध को, सम्यक दर्शन वैसे ही हो जाता है। क्यों? मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है। किस आदमी को वंदन कर रहे हो? यदि वह सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन 3 कैटेगरी में से कोई भी हुआ ना, आपकी एक महान निर्जरा हो रही होती है। ठीक है? सो आप में से कितने लोग वंदना करोगे बताओ? आप मोटिवेटेड हो वंदना करने के लिए? हाँ। और वंदना का जो काल है ना, वो बहुत छोटा है। मनुष्य का काल जो है ना, आप 100 साल तक जी जाओगे, पर वंदना आप 100 साल तक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? हाँ। 50 की उम्र में क्या बोलोगे? कभी कमर ने, कभी घुटना ने, कभी ये मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है? तब आप ये नहीं कर पाओगे। आप लोकस्य कर पाओगे, पर वंदना नहीं कर पाओगे।
तो वंदना आप जितना कर पाओगे ना, बहुत छोटा काल है, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। सो आप यदि कर सकते हो ना, जैसे पूजा तुम अभी कर सकती हो ना, तो कर लो। कोई मुझसे आके पूछता है हमसे तो भैया कमर दर्द करती है, हम ये नहीं कर सकते, मैं बोलती हूँ वंदना छोड़ दो, कुछ और कर लो। राइट? यानी तुम इस लायक भी नहीं रहे कि ये वंदना कर पाओ। सोच के देखो, बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास वंदना करने का, बहुत कम टाइम। तो कर सकते हो तो प्लीज करो। बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा जब आप तुम नहीं कर पाओगे वंदना। ठीक है? क्योंकि हम लोगों का सबका शरीर इतना घटिया लेवल का तो बॉडी कॉम्पोजिशन है ना। राइट? रज ऋषभ नाराज सहनन थोड़ी ना है कि भैया कुछ भी नहीं होगा, मरते दम तक वही बॉडी की स्ट्रेंथ रहेगी, वो भी नहीं है। अपना तो सब कुछ डिप्लीट होता जा रहा है ना। ठीक है? तो वंदना नहीं कर पाओगे, इस वजह से वंदना की इंपॉर्टेंस समझो। हम लोग बैठे बैठे चेयर पे जो वंदना करते हैं ना, दैट इज नॉट द रियल वंदना। ठीक है? वो काम चल जाता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, काम चल जाता है, और प्लीज वैसे ही करो। बेड ज्यादा उठक बैठक करके और कमर में और प्रॉब्लम लेके आ जाओगे, फिर डॉक्टर जैन धर्म को गाली देगा, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हो, ऐसी भी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ठीक है? सो बेड मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से करो, बट प्लीज यदि कर सकते हो तो करो। हाँ? तो वंदना में किसी को कोई सवाल है? आंटी, वंदना की जो विधि होती है, जैसे इस हाँ बुक में लिखा है दाहिने कान से, मतलब राइट टू लेफ्ट, हाँ हाँ। तो बहुत जगह पे लेफ्ट टू राइट भी करते हैं। नहीं करते, राइट कान से ही है। कई लोग क्लॉकवाइज करते हैं, कई लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है? तो करना राइट से ही है। राइट इज दिस दिस, राइट? तुम्हारा उस साइड होगा। राइट? तो देख, राइट है तो राइट से होते हैं ना, तो जैसे ज्ञानगच्छ में ऐसे करेंगे, ऊपर से लेके जाएंगे, ऊपर से ज्ञानगच्छ में यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है? कई संघों के अंदर राइट कान से नीचे से लेके जाएंगे। राइट? तो वो होगा, वो लेफ्ट से नहीं चालू कर रहा है, कोई लेफ्ट से नहीं चालू कर रहा है, क्योंकि दाहिना वर्ड तो तिखतों में ही आ गया। तिखतों का मतलब है दाहिना कान से 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा करनी है। ठीक है? तो दाहिना कान इज नॉट डिस्प्यूटेबल, वो तो डिस्प्यूट नहीं है, वहां पे फिक्स्ड है कि मुझे यहां से ही चालू करना है। अंडरस्टूड? सम पीपल डू इट हियर, सम Yeah. पीपल डू इट हियर। आर यू क्लियर? दैट डिपेंड्स ऑन योर संघ, आप जिस संघ के हो, आप उस संघ को की मान्यता कर लो। आर बी वेरी क्लियर? हाँ? एनी मोर डाउट्स इन दिस? ये वही वाला क्वेश्चन है, डिबेटेबल। Nobody is going to solve this problem, right? Please don't try to push बहुत your संघ's हाँ, agenda on others, right? हम लोग के क्या? यहाँ भी एक बार किसी ने ऐसे बताया, फिर दूसरे चौमासे में किसी ने ऐसे बताया, तो लाइक फिर फाइनली हम लोग ऐसे ही कर लेते कि भाई चलो जो है। जिस मैं संघ में वही बोल रही जाते हूँ हैं ना, उस संघ में वैसा कर लेते हैं, वो बात है। वेरी गुड। बस ये कर लो, डोंट मेक अ कंट्रोवर्सी। मान लो सामने वाला अड़ भी जाता है ना, तो यही सोचो कि फ्यूचर में कोई आने वाला नहीं है केवली तुमको ये बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट? अपना आचार्य गलत भी हुआ, मान लो केवल ज्ञान में तुम्हारा आचार्य गलत भी हुआ, राइट? बट तुम श्रद्धा से कर रहे हो कि मेरे आचार्य गलत नहीं है, श्रद्धा से कर रहे हो, तुम्हारा सम्यक दर्शन टिकेगा। सम्यक ज्ञान में प्रॉब्लम है तो ज्ञान में वैसे भी प्रॉब्लम रहेगी, वो करके पेंडिंग रख दो। दिस इज नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम, जो ये हमारे ग्रुप में ये की नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। ठीक है? हाँ? कई लोग ऐसे ऐसे करने वाले का लॉजिक अलग है, ऐसे करने वाले का लॉजिक अलग है दाहिना कान फिक्स्ड। गॉट इट? हम्म? सबसे भक्ति आ रही है, विनय आ रहा है, सब कुछ है। राइट? कई चीजों में ना आर्ग्यूमेंट ही नहीं, ओके आगे कट ले, मतलब आर्ग्यू ही नहीं करना इस इशू पे, ये उस कैटेगरी का चला जाता है, कैटेगरी में चला जाता है इशू। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस? फिर तुम किसी भी संघ पे जाके सुनोगे तो वो लोग तो अपना ही करेंगे ना। वाई स्टार्ट द डिबेट इन द फर्स्ट प्लेस? मैं तो बोलती हूँ ये डिबेट ही क्यों कर रहे हो? पता ये कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, वाई डू यू वांट टू गेट इनटू दैट? हाँ? बहुत जगह पे आंटी पीपल लुक डाउन कि तुमको अभी तक तिखू तो नहीं आता। मेरा बेटा जो पाठशाला में सीखता है, अब जब दूसरे मरासा के साथ है तो श्रावक शुरू हो जाता है, अरे बेटा तुम तो उल्टा कर रहे हो, तुम तो मैंने कहा उसको पाठशाला में उसको ऐसा सिखाया, इसलिए वो वैसे ही कर रहा है। इट डजेंट मैटर। बच्चे को ना समझाओ, बच्चों को ये जो मैंने अभी समझाया ना, कि हर संघ में ये कंट्रोवर्सीज हैं, दीज कंट्रोवर्सीज आर नॉन सॉल्वेबल कंट्रोवर्सीज। राइट? कई कंट्रोवर्सीज आर सॉल्वेबल, मैं तुमको अभी भी बता रही हूँ। ठीक है? बट दीज कंट्रोवर्सीज आर अनसॉल्वेबल, क्या कर लोगे बताओ ना? हाँ?
ये अलग अलग हम लोग संवत्सरी मनाते हैं, अनसॉल्वेबल कंट्रोवर्सीज, नॉन सॉल्वेबल, डू अंडरस्टैंड? सब लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट, कि इतने दिन से ये वाली पंचमी आती है, ये आती है, वो सब फिट कर रहे हैं, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, राइट? सो अपने अपने आचार्यों की मान के करो ना यार, कोई गलत नहीं है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया ना, ज्ञान में प्रॉब्लम है, चलेगा, लेट दैट बी। सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और इस पे ना किसी को लुक डाउन मत करो, सामने वाले को, राइट? और लुक डाउन यदि सामने वाले को नहीं कर रहे तो अपने आप को सही भी बोल के दादागिरी मार के पुश करो कि सामने वाला मेरा मेरा जो आइडिया है वो अपना ले, ये भी गलत है। समझ में आया पूजा? मान लो मैं अपना संघ का तुमको पुश करूं, वुड यू लाइक इट? वुड यू लाइक इट? हाँ? व्हाई वुड यू नॉट लाइक इट? अगेन these things are not that संघ oriented thing. Got it? Unsolvable controversies, unsolvable. हाँ, लेकिन अपन तो समझ जाते हैं, लेकिन देर आर पीपल हु आर नॉट सो स्ट्रिक्ट एंड नॉट सो अंडरस्टैंडिंग इन जैनिज्म। तो वो नए जो लोग होते हैं ना, शोभा जी, उनको शोभा आंसर जी, करना दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। दुनिया में ना जब बहुत कचरा था ना, जमीन पे बहुत कचरा था, बहुत गंदी रोड बड़ी गंदी थी, तो दो तरीके थे। एक राजा ने बोला पूरी मेरे कंट्री में पूरी रोड पे ना लेदर बिछा दो। लेदर बिछाने से क्या होगा? मट्टी से मेरे पांव गंदे नहीं होंगे। एक ये आइडिया था। और दूसरा आइडिया क्या था? कि अपने पैरों में जूता पहन लो, ठीक है, तो भी पैर गंदा नहीं होगा। दोनों तरीके हैं ना जूता करने के लिए। तो एक तो आप दुनिया में, पूरी दुनिया में लेदर बिछा दो और पैर गंदे नहीं होंगे, और एक और तरीका है अपने पैरों में वो जूते पहन लो और पैर गंदे नहीं होंगे। दोनों तरीके हैं। उनमें ना आप ध्यान से सोचोगे ना, आसान तरीका कौन सा है? अपने पैरों में पहनने वाला है। पूरी दुनिया में कहां पे आप लेदर बिछाते फिरोगे? वैसे ही जो ये कंट्रोवर्शियल थिंग्स है ना, जो आपको लगता है नहीं होता है, पूरी दुनिया को मत सुधारो। जैसे पूजा ने क्या बोला, मेरा बेटा जाता है, मैं समझ जाती हूँ, पर मेरा बेटा जाता है उसको प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको बोलने की कोशिश एक दिन बैठ के ना अपने बेटे को ये बात समझाओ, वो समझ जाएगा। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको खट से समझ में आएगा। फिर वही आके बोलेगा, पता है मम्मा, ये संघ है ना, अलग संघ से कर रहा है, वो संघ मम्मी जो पिछली बार गया था ना, वो तुम्हारा पूजा का बेटा आके बोलेगा कि मम्मी ये संघ अलग है, बिकॉज द वंदना इज डिफरेंट, राइट? अपने बेटे को सिखा पूजा। लोगों को नहीं सुधार सकते हो, पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते हो, अपने बेटे को ये जब तुम समझाओगे ना, उसको ऐसे समझ में आएगा। आई एम टेलिंग यू, बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं। ये बड़े लोग गुरु होते के हैं लिए भी जिनमें की ऐसे होता फितूर। तुम है ना, संघ में जाके ना लोगों को बोलो कि ऐसे मत बोलो, बच्चों को नहीं बोलोगे, वो नहीं सुधरेंगे, वो समझेंगे ही नहीं। बड़े लोग है ना, पक्के हो चुके होते हैं, कट्टर हो चुके होते हैं। समझ में आया? और बच्चे ऐसे उठाते हैं द लॉजिक। समझ में आया पूजा? आंटी वो वहां जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे गुरु कौन है, तो वो अपने गुरु का नाम लेते हैं। तो मैं मेरे बेटे को घर आके बोलती हूँ, जब तुम पाठशाला जाओ ना तो बोलना हमारे गुरु कौन है, तो वो, और हमारे गुरु कौन है उसको घर में फिर बताती हूँ कि हमारे गुरु ये है। ओ अच्छा अच्छा। नहीं पर गुरु को पांच महा, अच्छा यदि नाम लेना होता है तो, आचार्य लेते हैं तो वो। अच्छा अच्छा ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट उसका लॉजिक अपने बेटे को जरूर दे दो कि क्यों तुम बोल रहे हो। उनको बोलो कि हम अलग अलग सम में जा रहे हैं, किसी को और ये लॉजिक बोलो, सामने वाले को बुरा न लग जाए, तो सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए, इसीलिए अपना नाम ले लो। हमारे गुरु तो अढ़ाई द्वीप में सारे साधु हैं, ठीक है, पर सामने वाले को यदि ये आंसर चाहिए तो हम ये आंसर उनको थमा रहे हैं, उनके हाथ में थमा रहे हैं, ठीक है? हाँ, बट याद रखना, ये आंसर थमा तो रहे हैं, लेकिन उसमें भी ऐसे कोई वर्ड्स यूज मत कर लेना कि ये ही आचार्य हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं डालो तो अच्छा। हाँ, ये भी आचार्य हैं, ये भी आपके गुरु कौन है? ये भी हमारे गुरु हैं। समझ में आया? ये भी और ही में याद रखना। हमको लगता है पूजा के छोटे बच्चे को ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। छोटे बच्चे निकांतवाद, तू आज आज ही बैठ के ये सिखा, अनेकांतवाद से पढ़ा ये बात, ठीक है, और अलग अलग संप्रदाय का ये कॉन्सेप्ट समझा, ये बता के सम्यक दर्शन हमको टिकाना है, ज्ञान का फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो गारंटी के साथ बोल सकती हूँ पूजा, तेरे बच्चे को इतने अच्छे से समझ में आएगा ना, ही विल बी सॉर्टेड, ठीक है? दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। चलो, वंदना हो गया, नेक्स्ट इज प्रतिक्रमण। चलिए प्रतिक्रमण पे करते हैं। पढ़ती हूँ। हम्म। हे भगवान, प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, प्रतिक्रमण करने से व्रतों में बने हुए छिद्रों को बंद करता है
फिर व्रतों के दोषों से निवृत्त बना हुआ व्रतधारी जीव आश्रमों को रोककर तथा सबलादी दोषों से रहित शुद्ध संयम वाला होकर 8 प्रवचन माताओं में उपयुक्त सावधान होता है। अपृथक पता नहीं आपका ना वॉइस नहीं आ रही है फॉर सम रीजन। रजनी जी मेरी आवाज नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। दोबारा पढ़ो। मुझे लग रहा है किसी को भी नहीं आई, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आई आपकी आवाज। फिर से अच्छा, मैं पढ़िए। फिर से पढ़ती हूँ। यदि मैं रोकने को बोलूँ तो रुक जाइएगा, क्योंकि आपकी यदि वॉइस नहीं आ रही है ना तो मैं पढ़ लूंगी। आप फिर से ठीक है। बोलिए। आपने जगह चेंज की है क्या? हाँ, थोड़ी सी जगह चेंज की थी। नहीं आ रही है आवाज, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जा रहा है। हो सकता है, हाँ। व्यान, स्लो करो। आएगी। व्यान। ओके, आप वापस पढ़िए। हाँ। उत्तर। प्रतिक्रमण करने से व्रतों में बने हुए छिद्रों को बंद करता है। फिर व्रतों के दोषों से निवृत्त बना हुआ शुद्ध व्रतधारी जीव आश्रमों को रोककर तथा सबलादी दोषों से रहित शुद्ध संयम वाला होकर 8 प्रवचन माताओं में उपयुक्त सावधान होता है। अपृथक संयम में तल्लीन रहता हुआ समाधि पूर्वक एवं अपनी इंद्रियों को असन्मार्ग से हटाकर संयम मार्ग में विचरण करता है। वेरी गुड। अभी खुद सोचो, प्रतिक्रमण का क्या फल होता है? प्रतिक्रमण मेरी सबसे पहला, मैंने पता है पढ़ाई कैसे, मैंने लोगों को पढ़ाना कैसे चालू किया। मैं एक बार उपाश्रय में गई और एक लेडी मुझे बोलती है कि यार ये प्रतिक्रमण मेरे को तो एवे ही लगता है। मैंने कहा क्यों एवे लगता है? कहती है रोज गलती करे जाओ, रोज शाम को प्रतिक्रमण में सॉरी बोल दो, रोज गलती करे जाओ, रोज प्रतिक्रमण में सॉरी बोलो। तो मैंने उसको बोला कि प्रतिक्रमण में तुम जो गलती करती हो उसके लिए सॉरी नहीं बोलती हो, क्या मैंने जो गलत काम किया उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ? आंसर है नहीं। कहाँ लिखा है? इस लाइन में लिखा है, प्रतिक्रमण करने से व्रतों में बने हुए छिद्रों को बंद करता हूं। जो मेरे व्रत भंग हुए हैं, व्रत का मैंने अतिक्रमण किया है, उसका मैं वापस पीछे हट के प्रतिक्रमण करता हूं। समझ में आया? अब यदि साधु के 5 महाव्रत हैं, मेरे श्रावक के 12 व्रत हैं, दोनों में से कि जो भी छिद्र जनरेट होते हैं, मैं उसको बंद करती हूँ। मतलब मैंने जो गलत काम किया है उसके लिए सॉरी नहीं बोलती हूँ। ये बात आपको समझ में आ रही है आपको? हाँ, एक्चुअली समझ। मैं मुझे लगा कि जो भी मैंने इतने टाइम में जो मेरे को भी समझ में आया है कि आई हैव डन, पहले मुझे पता नहीं, अज्ञानी थी, ज्ञान होने के बाद मालूम पड़ा कि मैंने वो सब पाप किए हैं, तो उसके लिए भी तो मांगते हैं ना क्षमितोग्रम। जब वो वो व्रत बोलते हैं तब उसमें मैंने ये भंग, वो वाला, उस पहले मैंने ये किया था, वो किया था। वो व्रत भंग के लिए बोलते हैं। वो शोभा जी, व्रत भंग के लिए करते हो। जो आप बोल रहे हो ना वो प्रायश्चित की बात कर रहे हो। हाँ, तो उसमें मैं प्रतिक्रमण नहीं? प्रतिक्रमण अलग चीज होती है। प्रतिक्रमण मैं सुबह करती हूँ सूर्योदय के पहले, और शाम को सूर्य अस्त के बाद मैं 2 बार दिन में प्रतिक्रमण करती हूँ। समझ में आया? मान लो मैं तो संवत्सरी प्रतिक्रमण भी करूं, जिसके अंदर मैं 1 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले मैंने जो गलती की थी ना शोभा जी, वो भी मैं गलती का करती हूँ। पर वो गलती में गलती के लिए नहीं करती हूँ। आप समझो, मैंने जो व्रत भंग किए है ना, श्रावक के 12 व्रत, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। आप ये समझो, मैं और अगर गलती मैं, करने के लिए नहीं करती हूँ। तो प्रतिक्रमण इज नॉट सॉरी फॉर, आज सवेरे मैंने कल का और आज शाम को मैंने आज दिन का किया है, 15 दिन में 15 दिन का प्रतिक्रमण एग्जैक्टली वो जो करना। किया है ना, वो मान लो आपके ना कई चीजें ना आगार में है। आगार का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ कि आपने एकेंद्रिय रखा, एकेंद्रिय को मार के आप खाते हो, उनको मारते पीटते सब कुछ हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप खाना बनाते हो, सब कुछ करते हो शोभा जी। सो आपने ये जो एकेंद्रीय जीवों को मारना खुला रखा ना, वो आपने ऐसा रखा, हो सकता है कि मैं 4 घर का रखा है, 1 किलोमीटर रेडियस रखा हो सकता है, ऐसा बहुत सारे आपके क्लॉज हो सकते हैं। बाहर जाके भी खाऊं, ऐसे बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं। तो आपने जो उसका अतिक्रमण किया, अतिक्रमण मतलब 3 घर रखे हैं, और आप अपनी
फ्रेंड के लाया हुआ, जैसे आपने आज लंच में पॉटलक किया, पॉटलक मतलब अपने दोस्तों ने एक एक आइटम बना के लेके आए, और आपके 4 दोस्तों ने अलग अलग दोस्त खाना लेके आए, तो आपने 4 घर से खाना खा लिया ना, समझ में आया? समझ में आया शोभा जी? तो आपने अतिक्रमण किया, क्योंकि आपने 3 घर का रखा था और आज आपने 4 घर खा लिया, तो वो उसका उसके लिए सॉरी बोलोगे। समझ में आया? पर जो आप जो गलती नहीं की है, जो आगार वैसे ही हैं। मान लो आपने आपने लंच किया, बट आपने अपने घर किया, खुद ही बनाया, कोई फ्रेंड में खाना नहीं लेके आया, ठीक है? तो आपने तो दोष मतलब तो आपने अतिक्रमण नहीं किया ना, तो उसका प्रतिक्रमण नहीं होगा। सो आपने जो अपने घर के अंदर जो जीव हिंसा की है ना, आप उसके लिए सॉरी नहीं बोलोगे, क्योंकि वो तो वैसे भी आगार के अंदर फिटेड थे। आपका तो एक घर का आगार था ना, 3 घर का आगार था ना, समझ में आया? और पहले के जो हैं, जब मैंने नहीं लिए थे व्रत, तो मैं उसको याद नहीं करना चाहिए प्रतिक्रमण में। आई थॉट आई वाज ट्राइंग टू रिमेम्बर दोज आल्सो एंड सेइंग इन द प्रतिक्रमण। कितना पुराना देखो, जैसे आज शाम को मैं करती हूँ तो दिन का ही होता है, तो पक्षी का 15 दिन का हो जाएगा, एक चमासी का 4 महीने का हो जाएगा, संवत्सरी में 1 साल का हो जाएगा। पर मान लो जो मैंने पुराने गलती 10 साल पहले की है, उसका तो मैं प्रतिक्रमण में फिट नहीं कर सकती हूँ ना। नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आई उसका यूज्ड टू से, प्रायश्चित होता है, उसको मैं आचार्य भगवान के पास भेज के प्रायश्चित लूंगी। हाँ वो समझ में प्राइस। आया शोभा जी? और मैं आई आपको देखो, मैं आपको ना अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? चेड़ा राजा था, ये बात आपको पता है? चेड़ा राजा, उसका आगार था, क्योंकि वो राजा था, उसको युद्ध करना था कि मैं दिन में एक ही बार बाण चलाऊंगा, एक ही बार, राइट? एक एक दिन में, फिर मुझे और किसी को मारना होगा तो मैं दूसरे दिन एक और बाण चलाऊंगा, मैं एक दिन में 2 बाण नहीं चलाऊंगा। ऐसा चेड़ा राजा का श्रावक के 12 व्रत के अंदर नियम था, दिन में एक बाण चलाऊंगा, ठीक है? उसके सामने कोई आ जाता, नहीं मुझे तुमको नहीं, मुझे तो उसको ही उस पर, क्योंकि एक ही बाण है भैया, तो मैं किसको मारूंगा? ऑब्वियसली कमांडर को मारूंगा ना, मतलब क्योंकि मेरी कैपेसिटी में नॉर्मल सोल्जर्स को क्यों मारूंगा, मैं कमांडर को मारूंगा। समझ में आया शोभा जी? हाँ। वो जब अल्टीमेटली चेड़ा राजा पहुंचता है, सामने वाले का वध करता है, उसके उससे उसको भी चोट लग जाती है, वो उस सिचुएशन में। तो वो क्या करता है, वो वहीं युद्ध भूमि से साइड में हो जाता है, ठीक है? और प्रतिक्रमण करता है और संधारा करके मरता है। उसके अंदर, उस संधारे प्रतिक्रमण के अंदर आप ध्यान से देखोगे ना, ही इज नॉट सेइंग सॉरी फॉर किलिंग दैट पर्सन, ही इज नॉट सेइंग सॉरी। अरे पंचेंद्रिय वध करके आया है तू, अभी तूने मर्डर किया, तूने एक तीर से सामने वाले को मार डाला, तू उसके लिए सॉरी क्यों नहीं बोल रहा है? चेड़ा राजा से पूछो तो। पर वो तो मेरा श्रावक के मन में आगार था, वाई एम आई सेइंग सॉरी फॉर दैट? आई एम सेइंग सॉरी फॉर जो अतिक्रमण किया। देखो संथारे के पाठ में भी है, जे मैं व्रत लाइंस भूल रही हूँ, जो मैंने व्रत का किया है अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, नहीं अनाचार नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो संथारे के पाठ के अंदर भी जो वर्ड्स पढ़ोगे ना, तो उसमें हाँ, ये है कि जो मैंने व्रत लिए हुए हैं ना, उनके लिए यदि मैंने दोष लगे हों तो तस्मै छामी दुक्कड़म कर रहा है। समझ में आया? हाँ शोभा जी, ऐसे गलतियों के लिए नहीं ज्ञान हो रहा को, है, ये बात मैं कब से लोगों को फिट करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रतिक्रमण इज मेरे श्रावक के 12 व्रत में जो मैंने उल्लंघन किया है, लिमिट्स का उल्लंघन किया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। समझ में आया? जैसे गुण, ज्ञान में मैंने 14 ज्ञान के 14 अतिचार किए हैं, उसमें से कोई भी दोष लगा हो तो इच्छामि दुक्कड़म। ठीक है, वो सब अतिक्रमण किया है, ठीक है, मैंने ज्यादा किया हो। अब प्रतिक्रमण में वैसे ही 18 पाप के लिए सॉरी बोल दिया जाता है, वो जनरल बोला जाता है, पर अल्टीमेटली प्रतिक्रमण इज डिजाइंड फॉर व्रत, व्रत के लिए सॉरी। देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, आपने 28 की, तो 28 करके 9th डे मॉर्निंग में क्या, अरे मेरे तो 8 दिन का व्रत खत्म हो गया, चलो अब मैं पारती हूँ, उठा के खाना खाना चालू कर देते हो? आप पारने का पाठ बोलते हो। पारने का पाठ, पारने में क्या बोलते हो? मैंने 8 दिन का व्रत किया था, मैंने पार रही हूँ, मेरा कोई दोष लगा हो तो तस्मै छामी दुक्कड़म, उसके लिए सॉरी बोलते हो। कोई गलती मैंने की हो, चाहे कोई भी तरीके से गलती की हो, उसके लिए सॉरी बोल के करते हो, ठीक है? हाँ। 8 दिन का व्रत पारने का 1 दिन होता है तो समझ में आता है, पर श्रावक के 12 व्रत तो कभी परते ही नहीं है ना, वो तो 5 महाव्रत भी कभी परते ही नहीं है, वो तो ऑनगोइंग होते हैं, राइट? तो उनके लिए सॉरी कब बोलो? तो भगवान ने इसके लिए दिन में 2 बार सॉरी बोलने के लिए रखे हैं। समझ में आया? ये वो इक्विवेलेंट टू सॉरी फॉर द व्रत, व्रत में जो गलती की है। शोभा जी ये घुसेड़ो अपने अंदर। और जो लोगों ने व्रत लिए हुए नहीं है, उनको प्रतिक्रमण इज नो यूज।
सो आप ये सोचो कि किस वजह से, मान लीजिए लेट अस अज्यूम कि पूजा ने श्रावक के 12 व्रत लेना चाहती है पर लिए नहीं है, ठीक है, और फिर भी जो प्रतिक्रमण करने का टाइम में बोलती है मैं प्रतिक्रमण क्यों करूं, मैं तो श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए, ठीक है, तो मैं पूजा को बोलूंगी कि तूने श्रावक के 12 व्रत क्यों नहीं लिए हैं, पता है क्यों नहीं लिए हैं? हाँ, तेरी भी अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का उदय है, इसलिए तो तू नहीं ले पाई है ना श्रावक के 12 व्रत। तो जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो होता क्या है, हमारे ये अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का क्षोभशम होता चला जाता है, इतना हो जाता है, इतना आप करते जाओ, आपने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए है ना, तो भी प्रतिक्रमण करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, एक दिन वो आएगा कि आप श्रावक के 12 व्रत आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैसे होंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। समझ में आया कि श्रावक के 12 व्रत क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का उदय है, राइट। आप प्रतिक्रमण क्यों करती हो? उस अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी को संभालने के लिए कि भैया इससे भी मैं न गिर जाऊं नीचे, ठीक है, हाँ, इसलिए कर रहे हो ना। चारित्र में दोष यदि लगता है ना तो लोग सम्यक दर्शन से भी गायब हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया शोभा जी? सो जिसने नहीं लिए हैं उसको प्रतिक्रमण और जोड़ भाव से करना चाहिए और उसमें मांगना चाहिए भगवान इस श्रावक के 12 व्रत की बुक तो भरवा दो, कुछ नहीं तो 5 महाव्रत, जो 5 अणुव्रत तो ले ही लो क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिर क्या करो, छठा भी ले लो, सातवां थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, वो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, ठीक है, मैं मानती हूँ, ठीक है, फिर आप बाद के कर लो, बाद के बहुत इजी हैं, मतलब 7th को छोड़ के आप 8th 9th 10th 11th 12th कर लो, बहुत इजी हैं, ठीक है, आप सारे व्रत ले लो, 7वें को छोड़ दो, हर बंदा वो किताब है ना ऐसे भरेगा, 7वें को आप छुड़वा दोगे तो, ठीक है, जब सारे किए ना, मैं तो क्या करती हूँ, 5 ले लिए तो 5 का मैं पचका देती हूँ, ठीक है, फिर एक व्रत लेती हूँ, पचकाती चली जाती हूँ, पचकाती चली जाती हूँ, पचकाती क्यों, 5 भैया पहले लो, बैठ के पहले लो, ठीक है, हाँ, क्योंकि दे आर द मेन, बाकी 3 तो एक्स्ट्रा कर्मों से बचाता है, और जो 4 है वो तो शिक्षा वाले व्रत हैं, ठीक है, वो भी बाद में मैं तुमको हैंडल कर लूंगी धीरे धीरे। मेन 7वें पे आता है बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस टू, वो होता है ना कितना मैं यूज करूंगी, वो क्वांटिटी वो सब देख के ना आदमी ऐसे ही घबरा जाता है, फिर 7 के बाद आगे व्रत ही नहीं लेता, तो मैं बोलती हूँ पहले इजी वाले उठा लो। समझ में आ गया? दैट्स हाउ यू, देखो कई चीजें जो टीडियस होती है ना उसको इजी करने का यही तरीका है, ठीक है, तो सामने वाले को बोलो देखो तूने तो सारे श्रावक के 12 व्रत के में 7वें को छोड़ के सारे व्रत ले लिए, अब 7वां वाला जितना भी देर लगे पर अपन बैठ के कर लेंगे, तो धीरे 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 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करो। बट अगेन प्रतिक्रमण इज फॉर जो तुमने व्रत लिए हैं उसके लिए सॉरी बोलते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आ रही है, बताओ? हाँ, हाँ, किसको अभी भी लगता है गलती, मैं आपको वापस बोलती हूँ, जो गलती की है उसके लिए भी सॉरी आ जाता है, कहाँ 18 पाप के लिए सॉरी बोला जाता है ना, राइट, तो उसमें वैसे जनरल सॉरी हो जाता है पर बैठ के अलग से सॉरी नहीं होता है, मेन इट इज डिजाइंड श्रावक पने को संभालने के लिए, ठीक है, और साधुपना और श्रावक पने के लिए बोला गया। आर वी वेरी क्लियर? किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, ठीक है, ओके। प्रतिक्रमण करने से, मैं आंसर पढ़ रही हूँ, प्रतिक्रमण करने से व्रतों में बने हुए छिद्रों को बंद किया जाता है, मतलब वो जो गलती की है वो सॉरी हो जाते हैं, फिर व्रतों के दोषों से निवृत्त बना हुआ शुद्ध व्रतधारी जीव, राइट, शुद्ध व्रतधारी जीव क्या करता है, आश्रमों को रोक देता है, राइट, देखो श्रावक के 12 व्रत से क्या होते हैं, मेरे आश्रम भी तो रुकते हैं ना, साधु के 5 महाव्रत से क्या होते हैं, आश्रव ही रुकते हैं, सो आश्रवों को रोक कर तथा शबल दोषादि रहित शुद्ध संयम वाला होकर 8 प्रवचन माताओं से सावधान होता है। वो मतलब ये साधु की अपेक्षा बोल दिया कि 7 प्रवचन माता भी मतलब एकदम परफेक्ट हो जाता है, राइट, संयम में तल्लीन रहता है और समाधि पूर्वक एवं इंद्रियों को सन्मार्ग से हटाकर संयम मार्ग में विचरण करता है। चलो प्रतिक्रमण के बारे में ना ये चीज इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, प्रतिक्रमण एक ऐसी चीज है जो जैसे 8 कर्मों में आयुष कर्म किसी के साथ मैच नहीं करता ना, आयुष कर्म को हम साइड में हट बैठा देते हैं और क्या बोलते हैं ये 7 कर्म को पहले समझ लो, राइट, और 8वां ये यार इसका रूल्स अलग से सीख लेना, ठीक है, वैसे ही प्रतिक्रमण के जो रूल्स है ना वो अलग से उठा के हम रख देते हैं, उठा के, ठीक है, और बाकी सबके रूल्स क्या होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। समझ में आया? प्रतिक्रमण स्वाध्याय नहीं है, प्रतिक्रमण आवश्यक है, जैसे ब्रीद करना आवश्यक है, आवश्यक क्रिया है ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग करना,
पानी पीना, लेट्रिन बाथरूम जाना, ये सब आवश्यक क्रिया है। ये आवश्यक क्रिया जो नहीं करता है वो मर जाता है। समझ में आया? वैसे ही यदि आप प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो आपका श्रावकपना भी मर जाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि आप सॉरी तो बोल नहीं रहे हो। अपने जो श्रावक के 12 व्रत में दोष लगे हैं, कहाँ सॉरी बोलते हो आप लोग? तो आपका श्रावकपना भी मर जाएगा। जैसे ब्रीद नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, आप प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो आपका श्रावकपना मर जाएगा। कई लोगों को इतनी ज्यादा प्रतिक्रमण के प्रति मतलब वो दृढ़ता होती है, घर में किसी की डेथ भी हो जाती है ना तो जाके प्रतिक्रमण करके आएंगे, कहेंगे बस अभी हम प्रतिक्रमण करके आए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने आंखों से। आई वाज लाइक बट देयर इज अ डेड बॉडी हियर। कहते हैं हम वहां जाके बस करके आते हैं, तुमको अभी उठाने में तो भी देर है, करके प्रतिक्रमण करके आते हैं। ऐसे भी मैंने देखे हैं। कई आचार्यों के बारे में मैंने सुना था। मैंने कहीं एक आचार्य की स्टोरी सुनी थी कि एक आदमी क्या था, एक आचार्य के बारे में बहुत तारीफ हुई कि ये आचार्य कितना ग्रेट है। कहते तुमको पता है इसका बाप कैसा था? इसका बाप पौषध में बैठा हुआ था, तब इसकी माँ की डेथ हो गई। ठीक है, उसने अपनी पौषध नहीं पारी, राइट? उसने पौषध कंटिन्यू की, अपने पौषध जीता, मतलब सरवाइव किया, राइट? वो जो बच्चा बेटा अकेला था घर में, वो कहाँ गया? अड़ोसी पड़ोसी के साथ वो जो संस्कार करने होते हैं, जो सब कुछ वो करने गया। जब सब कुछ हो गया, नेक्स्ट डे पापा ने पारना मतलब पौषध पारी, तब जाके बच्चे को संभाला किया। बट नथिंग डूइंग, उसने अपनी पौषध नहीं पारी। समझ में आया? कई चीजें ऐसी होती है जो दुनिया में कुछ भी हो जाए आदमी नहीं पारता है। समझ में आया? प्रतिक्रमण इज आवश्यक। समझ में आ गया? हम वो वैसे इतने स्ट्रांग नहीं हैं, ये हमारी ही वीकनेस है, पर ऐसे भी शूरवीर बैठे हैं समाज में। ठीक है, प्रतिक्रमण समझ में आ गया सबको? प्रतिक्रमण क्यों होता है? हाँ, आप बोलो भगवान मुझे प्रतिक्रमण में उपस्थित करो। क्यों मारा सांग कभी भी किसी भी उपास्य किसी भी संघ में जाओ, वाई डू दे पुश फॉर प्रतिक्रमण सीखो, प्रतिक्रमण सीखो? छोटा सा बच्चा चला जाए ना 10 साल का, उसके पीछे पड़ जाते हैं प्रतिक्रमण सीखो। अरे वो बच्चा बोलता है 10 साल का है, वो कहाँ से कर लेगा? क्यों पीछे पड़ जाते हैं? वाई इज दैट पुश, सो मच पुश फॉर प्रतिक्रमण? 3 साल की बच्ची ने चालू किया है। She's क्यों just started. क्यों? कौन पुश कर रहा है? मारा साहब पुश कर रहे हैं ना। और हमारा ऐसा नहीं सब है मंदिर, फैमिली। ऐसा नहीं है कि स्थानकवासी के मंदिरवासी के भी, ऐसा कोई संघ नहीं है जो पुश नहीं कर रहा है प्रतिक्रमण को। पकड़ पकड़ आप प्रतिक्रमण, अरे आप किताब रखो और उसको कंठस्थ करना चालू करो। ठीक है, क्यों पुश है इतना? कि श्रावकपना टिका रहे, तीर्थ टिका रहे, साधुपना टिका रहे। तीर्थ बस टिकना चाहिए। यदि तीर्थ टिक जाएगा ना तो आप कभी ना कभी तिर जाओगे। समझ में आया? श्रावकपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो तुम्हारी। मुझे भी रोज बोलती है, शी टेल्स मी एवरी डे, खाली यहाँ तक पहुंचे हो तो कभी पहुंचोगे। देन शी टोल्ड मी, मेरी 3 साल की मेरी ग्रैंड चाइल्ड है, वो कर रही है, सामायिक सीख गई है, अभी प्रतिक्रमण चालू कर रही है। या वो क्यों इतना मोटिवेट करिए? क्यों इमोशनल ब्लैकमेल और ये सब करते हैं हमारा सा इस इशू पे? क्यों करते हैं? इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है ना, राइट? बेकार होता तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो क्यों पुश करते? ये श्रावकपने को सुरक्षित रख रहे हैं, और आपके श्रावकपने को। ठीक है, उससे न गिर जाओ। ठीक है, चलिए प्रतिक्रमण तो कहा हो गया आशिमा जी, टॉपिक। आजकल प्रतिक्रमण में अब मैं जब से सामयिक पढ़ाया है ना आपने, हम्म। तब से प्रतिक्रमण में 5 मिनट पहले सामयिक लेके और 5 मिनट तक सामयिक भावना माती हूँ कि भगवान आपने बोला है जरूर इससे मोक्ष हो जाएगा मुझे, तो मैंने अब आपकी आज्ञा में हूँ। मैं अब मैं जैसा भी प्रतिक्रमण करूँ, जितने भी भाव आए नहीं आए, अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे मोक्ष पहुंचाने की। तो आप सामायिक पचकते हो, फिर 5 मिनट ऐसे महावीर स्वामी भगवान को बोलते हो कि बस इससे मुझे मोक्ष हो, आपने बोला इसलिए हो जाएगा। वाओ, ये जी अमेजिंग रजनी जी उद्भाव है। इससे ना आपकी जो रसायन है ना बहुत, और विनय, एंड एक्चुअली विनय वो जो 5 मिनट करते हो ना, शायद उसकी जी क्वालिटी ज्यादा, वो विनय ज्यादा जनरेट होता है फॉर गोइंग। दृढ़ता मजबूत दिखाती है कि मुझे मोक्ष में जाना है, मोक्ष के लिए कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यदि आप ये प्रतिक्रमण में फिट कर रहे हो, ऐसी हर एक्टिविटी के पीछे फिट करो। हाँ, प्रतिक्रमण जब में से आपने समय का भी दोबारा पढ़ाया है ना, इसमें इसी अध्ययन में 29वें में, हाँ तब से हाँ। मैंने थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट की है ऐसा करने की। जैसे दोवन पानी बनाते वक्त भी बोलती हूँ, और ऐसे अच्छा, मतलब कोशिश कि करती हूँ, हाँ, कभी भूल भी जाती हूँ, कभी बोलती हूँ।
पर जितना हर एक्टिविटी के पहले बोलो, ये तो अच्छा आपने मुझे रिमाइंड किया, समय के पहले भी, बिकॉज आई वांट टू गो टू मोक्ष, और आपने बोला ये इस चीज से मोक्ष होगा, मैं ये चीज कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सुपर हैप्पी, थैंक मैं यू फॉर भगवान डूइंग को इट ये भी रिमेनिंग। बोलती हूँ कि अब नए साल में मैंने आपकी अंगुली पकड़ ली है, अब आप वेरी ही गुड। मुझे चलाओगे, आपको ही चलाना सिखाना है, मुझे कुछ नहीं आता है। रजनी जी, एक लाइन है राम चालीसा में, उसका है, साथ चलो या, मतलब एक धमकी है, हाँ साथ चलो या करो सवेरा, या तो लाइट कर दो या तो भैया हाथ पकड़ो, दोनों में से हाँ, करोगे मैंने क्या। जब वो, मैं वो जो हाँ धमकी है ना, वो जो धमकी है ना, बिल्कुल। मतलब वो जब मैं राम चालीसा की वो जो धमकी सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है इसी तरह महावीर स्वामी भगवान सुधरे पकड़ेंगे, क्या बोलो, जी या तो लाइट कर दो या तो हाथ पकड़ो, राइट। जी। तो मुझे ये जो राम चालीसा के लिए जो लाइन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, कि यार हाँ 2 ऑप्शंस हैं, आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जी हाँ, जी तो आई लाइक इट कि आप ये सोचते हो कि मैंने उंगली पकड़ी है, और महावीर स्वामी भगवान की भी उंगली आप कोई पकड़ता है, आचार्य भगवान साधु की या सुधर्म की भी उंगली कोई पकड़ता है ना, वो जी जरूर मोक्ष में जाता है ना। रजनी जी, सो हैप्पी कि आप मोक्ष की इतनी उत्कृष्ट भावना हर टाइम भाते हो, खासकर फिजिकल एक्टिविटीज करने से पहले यदि मोक्ष की अभिलाषा करो ना, तो उसमें रसायन से भर जाते हो। सुपर हैप्पी कि आप ये करते हो, थैंक यू फॉर वापस रिमाइंड करने के लिए हम लोगों को, थैंक यू। आशिमा, अभी हाँ अभी ये ना किसी शादी पे गए थे रायपुर 2-3 दिन पहले, तो पक्की हाँ। वाले दिन की शादी थी, तो रात को उन्होंने इवेंट रखा हुआ था प्रतिक्रमण के लिए, कि प्रतिक्रमण पे सब आएंगे, उन्होंने कार्ड में डाला हुआ था। शादी के अंदर फिट किया हुआ था। हाँ आजकल जी। सामायिक भी फिट करते हैं आंटी, ये तो शादी बड़ा में, अच्छा है सामूहिक ये। शादी, सामूहिक तो सामायिक। तो शादी के अंदर लोग मतलब मतलब जैसे नॉर्मल कपड़े पे, मतलब इवेंट है कि आओ और जाके सामायिक पक्ष हाँ को, जी, और हाँ जी, वहां पे समाज के वस्त्र वगैरह सब कुछ थे। हाँ जी। वाओ, आई लाइक दैट, आई नेवर हर्ड दैट कि सामायिक में फिट करते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग। मैंने सामायिक देखी है कि लोग सामायिक से शुरू करते हैं, ये मैंने देखा है, पर प्रतिक्रमण तो कर दिया तो। 2 घंटे की प्रार्थना की, और शाम का प्रतिक्रमण था, ये 2 इवेंट रखे हुए थे उन्होंने। वाओ वाओ। हमारे लिए तो बिल्कुल नए थे। और उपस्थिति भी होगी। हाँ जी, थी। पर यदि मान लो कोई 2 अलग अलग संघ के लोग होंगे, जैसे कोई मंदिरवासी स्थानकवासी हुआ, तब कैसे करोगे प्रतिक्रमण। क्योंकि राम गुरु के संप्रदाय वाले ही थे। अच्छा अच्छा, तो फिर तो इजी हो गया, ठीक है। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि 2 अलग अलग संघ का हुआ, फिर कॉम्प्लिकेशन शायद हो सकती है। ठीक है, एक संघ का तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, ठीक है। नवकार पर दिस इज मंत्र अ गुड। में, नवकार मंत्र का जाप तो सुना है, मैंने भी रखा था सिर्फ शादी के पहले आधा घंटे का, पर ये सामायिक और प्रतिक्रमण और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये सुना कि उस दिन पक्की थी, तो उन्होंने प्रतिक्रमण का भी रखा। और ये कह रहे थे कि जब मैं गया था तो 25-30 तो तब तक आ चुके हुए थे, अगर 10 भी करें तो कितनी बड़ी बात है शादी में। और सोचो, आशीर्वाद, ये असली आशीर्वाद हुआ ना, वो जो 2 बच्चे जिनकी शादी हो रही है, यही तो आशीर्वाद हुआ, यही तो धर्म की एक्टिविटी हुई ना, बाकी सब तो संसार में कर्म बांध के बैठे ना, संसार के मतलब सारा खाना से लेके सब ताम झाम, सो दैट्स अ गुड एक्टिविटी। नवकार मंत्र तो मैंने भी देखा हुआ है, नवकार मंत्र इज अ कॉमन है, तो हम हर जगह फिट करते हैं। मैंने समायके भी देखी हुई है, पर प्रतिक्रमण भी उठा के कि मैं पक्षी को भी मैं भी फिट करूं, गुड यार, गुड, नहीं, अमेजिंग। यहाँ जयपुर में भी एक शादी थी आशिमा जी, वो संडे था, तो संडे को यहाँ समता शाखा होती है राम गुरु की, हाँ हाँ। तो उन्होंने भी पूरा समता शाखा का प्रोग्राम रखा, और मतलब बहुत लोग थे उसमें, काफी लोग थे। मतलब शादी में। हाँ, शादी से पहले दिन सुबह, जैसे संडे सुबह 1 घंटे का समता शाखा का प्रोग्राम होता है, ओके, तो क्षमता, ओके उसमें, ठीक है, हाँ 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 ठीक उसमें है। ध्यान का, अपने सिद्धि स्तुति, और यूं पूरा एक बना हुआ है, छोटी सी बुकलेट है, अच्छा, हाँ और हाँ। लास्ट में राम चालीसा और 2-3 नमून थुनम, और ये सब पूरा बना हुआ है एक, तो उन्होंने अच्छा, भी अपनी हाँ हाँ। शादी में ये रखा था। अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट, गुड। यदि ये सब हम लोग पुश कर पा रहे हैं इन संसार की एक्टिविटीज में, तो नथिंग लाइक इट, एटलीस्ट मतलब घर, ये तो पता लगता है कि हम लोगों को धर्म इज अ प्रायोरिटी, ये तो लोगों को पता लगता है हमारे लिए। चलिए, किसी ने पूछा है प्रतिक्रमण जैन आगम में किस सूत्र में आता है। हम लोग है ना, जब जिस हम लोग 32 आगम बोल रहे हैं, ठीक है, सो 32 में से जो 31 जो है ना, उन उसके बाद 32वां एक आवश्यक सूत्र करके है, तो एक आगम है, उसमें मेन पार्टीज उसमें से उठाई गई है, और बाकी जो है
हर संघ थोड़ा थोड़ा माइन्यूटली चेंज करता है, थोड़ा थोड़ा, बट 6 आवश्यक को चेंज नहीं करता है। आवश्यक 6 हर जगह रहते हैं। उसके अंदर भी जो श्रावक के 12 व्रत के जो और 5-5 अतिचार वो भी फिटेड रहते हैं, चाहे वो मंदिर वासी हो चाहे वो स्थानक वासी हो, फर्क नहीं पड़ता। और साधु का जो कि श्रावक के 12 व्रत नहीं होते उनका वो नहीं होता है, उनके अपने 5 महाव्रत के लिए वो सॉरी बोलते हैं, वो अलग होता है। तो साधु का भी फिक्स्ड होता है, श्रावक का भी फिक्स्ड होता है। ये सारा ना हर संघ में ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। किसी में ज्यादा अर्धमागधी भाषा होती है, किसी में ज्यादा हिंदी यूज होती है, वो अप एंड डाउन होता है, पर कंटेंट मैटर हैज रिमेन्ड सेम। मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसे संघ का देखा नहीं है जहां पे मंदिरवासी स्थानकवासी सबके जो 6 आवश्यक के अंदर जो मैटर है ना, वो इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाए। सबके अंदर वही श्रावक के 12 व्रत, सबके 5-5 अतिचार, स्टार्टिंग में सम्यक दर्शन, एंड के अंदर वो संथारे वाला पार्ट, राइट। फिर 6 आवश्यक की फिटिंग सब कुछ सेम रहती है। सो आप बोलोगे कहाँ आता है? ये 32वां आगम है जिसका नाम है आवश्यक सूत्र, ठीक है। मेन मेन पार्ट्स उसमें से उठाए गए हैं, ठीक है। बाकी सारा संघ अडेप्ट कर लेता है। जैसे ज्यादातर आजकल 5 पदों की वंदना हम लोग बहुत बोलते हैं एंड के अंदर, राइट। वो ऑलमोस्ट 5 पदों की वंदना होती है। तो वो पहले जमाने में नवकार मंत्र से 5 पदों की वंदना हो जाती थी, नमो अंतरंग नमो सिद्धानंग ऐसे बोल के 5 हो जाती थी। बाद में किसी बहुत अच्छे ने एक एक अरिहंत भगवंत को डिटेल करके बोला। फिर उसकी वो जो है ना नमो श्री अरिहंत कर, वो वाला वो जो वो होते हैं ना सेवैया बोलते हैं हम लोग, मतलब उसको सॉन्ग के तरीके से गाया। उसको इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया ना, वो सब संघों को इतना प्यारा लगा कि सब संघों ने उसको अपने संघ में मतलब अच्छा अडेप्ट कर लिया। सो फिर आप लोग देखोगे हाँ। त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने बनाया ये। हाँ जी। तो ये कितने साल पुराना होगा मुझे ये भी याद नहीं है। आपको पता है त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने? हाँ, ध्यान में नहीं है अभी। हाँ, हाँ, तो उसके पहले क्या चल रहा था? नवकार मंत्र से ही 5 पदों की वंदना हो जाया करती थी। सो आपका सवाल है कि क्या प्रतिकमन की हर चीज आगम में से निकाली गई है? नहीं। प्रतिकमन का जो मूल श्रावक सूत्र बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको मंदिरवासी वंदितु बोलते हैं, ठीक है, वो और हमारा जो स्थानक वासियों का जो श्रावक सूत्र है, ये ऑलमोस्ट सेम कंटेंट मैटर है, ये सब सेम रहता है, ठीक है। बाकी चीजें प्लस माइनस होती रहती है, ठीक है। कोई ज्यादा ऐड कुछ कर रहा है, कोई माइनस करके कुछ और ऐड कर रहा है, दैट इज ओके, वो भाव खींचने वाली बात है, ठीक है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है, किसी और को कोई सवाल पूछना है तो। प्रतिकमन, ओके, प्रतिकमन का मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ हाउ टू डू इट। प्रतिकमन के अंदर कैसे उत्साह और कैसे ज्यादा क्वालिटी बढ़ाएं। तो मैंने लिखा है बिफोर ईच प्रतिकमन विजुअलाइज योर श्रावक के 12 व्रत एज योर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ केवली। मैं क्या करती हूँ रजनी जी, जो आपने बोला था ना, मैं उसको ऐड कर रही हूँ। मैं प्रतिकमन के पहले सोचती हूँ कि जो मैंने श्रावक के 12 व्रत लिए हैं ना, वो मेरी आइडेंटिटी है महावीर स्वामी भगवान के प्रति। भगवान सिद्ध भगवान है अभी। महावीर स्वामी भगवान सिद्ध शिला पे मेरे को कैसे पहचानते हैं? मेरे श्रावक के 12 व्रत से, ठीक है। हाँ, फिर मैं विजुलाइज करती हूँ इफ दैट श्रावक के 12 व्रत में दोष यदि लगा है, तो महावीर स्वामी भगवान देख रहे हैं कि प्रतिकमन से मेरे ऊपर से जो दोष है वो हट गए हैं, ठीक है। सो आफ्टर प्रतिकमन आई विल बी 100% शुद्ध चारित्र वाला श्रावक। अंडरस्टूड? हर जीव का चारित्र ही सब कुछ होता है, चारित्र ही निर्जरा कर आता है, ठीक है। सो मैं क्या सोचती हूँ, साधु को उसका चारित्र निर्जरा करा रहा है, तो मेरे श्रावक पने से मैं शुद्ध 100% साफ हो गई हूं। तो मेरा ये चारित्र मेरे को कहां से आगे ले जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको मीनिंग आना चाहिए प्रतिकमन का। और आप जब प्रतिकमन कर रहे हो भाव से करो, प्लीज इंश्योर कि आपको रसायन भी आए, ठीक है। हाँ, और प्रतिकमन के बाद में अपने आप को क्लीन भी विजुअलाइज करो। क्लीन का मतलब क्या होता है? मेरी आत्मा साफ हो गई है, नहा ली है, मेरी आत्मा ने 6 आवश्यक कर लिए हैं, राइट, मेरी आत्मा साफ है। और ये सोचो कि ये जो विशुद्ध चारित्र मैंने अपना बनाया है ना, विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध करने से, और ज्यादा शुद्ध करने से, राइट। मुझे अब मैं तीर्थ में ही रहूंगी, मैं तीर्थ से बाहर नहीं हो जाऊंगी। यदि मैं मेरा चारित्र में विशुद्धि नहीं आई, मतलब साफ नहीं हुआ, दोष लगते चले जाएंगे ना, तो एक बार क्या क्या गंदे आदमी को लिफ्ट में खड़े रहने दिया जाएगा? रिंकी दीदी, मान लो आप बहुत ही गंदे स्मेल कर रहे हो, आप में से स्मेल मार रही है, तो जो लिफ्ट में वाले लोग आपको रखेंगे अंदर, वो क्या बोलेंगे?
उतरो भाई, लिफ्ट से उतरो, राइट? सो यदि लिफ्ट और तीर्थ एक ही चीज है, क्यों? तीर्थ में बैठ जाओ तो अपने आप तिर जाओगे। तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाता है। आपको क्या बन के, दो तरीके से, या तो साधु बन के या श्रावक बन के आप तीर्थ में बैठे हुए हो, ठीक है? सो भगवान कह रहे हैं आपको कि यदि आप साफ श्रावक हो और साफ साधु हो तो आप तीर्थ में हो और आप मोक्ष में जा रहे हो, तिर रहे हो। गंदे हो गए तो क्या होगा? कब वहां से कौन निकाल देगा ना, आपको पता नहीं होगा। आप खुद ही शायद निकल जाओ वहां से, गायब हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि तीर्थ बहुत ब्यूटीफुल चीज है। मैं ये सब चीजें विजुलाइज करती हूँ प्रतिक्रमण करने से पहले, ठीक है? सो रजनी जी, आप जो भी करते हो ना उसमें ये चीजें ऐड कर लेना। क्वालिटेटिव सोचो कि मेरा श्रावकपना टिका हुआ है, मेरा जो क्या नाम है अप्रत्याख्याना कषाय चक्री का जो शिवशम है ना, वो इससे टिका हुआ है प्रतिक्रमण से। सो आज आपका यदि अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का टिका के रख रहे हो ना, तो कल फ्यूचर में प्रत्याख्यान का भी क्षयोपशम हो जाएगा, आप साधु भी बन जाओगे। एक तो श्रावक बन के सफाई नहीं करते हो, फिर तो गिरोगे ना, फिर तो अनंतानुबंधी तक पहुंच जाओगे, ठीक है? और साफ करते चले जाओ, ठीक है? सो आप प्रतिक्रमण करके अपना अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम कर रहे हो, और ये साफ होते होते एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप प्रत्याख्यान का भी क्षयोपशम करके साधु बन जाओगे। ऐसा भी दिन आएगा। यही तरीका है। चारित्र में धीरे धीरे ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इतने पुण्यशाली तो हो नहीं कि डायरेक्टली साधुपना आए। श्रावकपने को ही बढ़ाते चले जाओ। जितने भी लोग पहले भव के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं ना, तो उस भव में स्टार्टिंग में तो श्रावकपना ही पालते हैं ज्यादातर। देखो महावीर स्वामी भगवान का भी जीव था, नायसार के भव में उसने साधुपना नहीं पाला था, सम्यक दर्शन के भव में, राइट? उस वक्त उसने श्रावकपना पाला, और बहुत लंबे टाइम तक पाला। कब तक पाला? मर के अगले भव के अंदर जाके, मरीचि के भव के अंदर उसने साधुपना पाला। तो श्रावकपना क्या कर रहा है? आपको उस लेवल तक ले जा रहा है। महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावक का वर्णन आता है ना उपासक दशांग में, 10 के बारे में वर्णन आता है कि सब लोग सिर्फ श्रावकपना पाला, और इस भव में श्रावकपना पाल के ही मरेंगे, साधु नहीं बनेंगे। पर मर के देवलोक से जब चवेंगे तो उस भव में श्रावकपने के बाद साधु बनेंगे, और साधु बन के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे, ऐसे बोला, ठीक है? तो श्रावकपना की चारित्र बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और आगे जाके साधुपने में चले जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रावक एंड साधुपना? एक कषाय चौकड़ी का फर्क है। प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का शिवोपशम उनका है, तो हम अप्रत्याख्यान का शिवोपशम बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रत्याख्यान का भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये प्रतिक्रमण का मेन मोटो है। प्रतिक्रमण में किसी को सवाल पूछना है कोई? प्रतिक्रमण में हर जीव जो उपस्थित होता है ना, वो जरूर मोक्ष में जाता है। भाव नहीं भी चढ़े तो भी तीर्थंकर नाम गोत्र के अंदर जो 20 कारण है उसमें कहा गया है, उभय काल जो आदमी प्रतिक्रमण करता है, मतलब दिन में 2 बार, इसलिए करता है भैया मेरा उपयोग नहीं भी चले ना तो भी क्या है, ये आवश्यक है। भगवान आपने बोला इसलिए मैं कर रहा हूं, तो उसकी निर्जरा है। एक बहुत गरीब श्रावक था, क्या नाम था उसका? पुण्य श्रावक, बहुत गरीब था। उसने एक प्रतिक्रमण किया रात को। क्या हुआ उसकी रात को प्रतिक्रमण में? बहुत ही घटिया, उसका उपयोग ही ना चले। वो मतलब होता है ना, जो क्वालिटी होती है ना, कई बार दिमाग इधर उधर भागता है। तो उसने रिसर्च कर डाली कि कहां से भैया मेरा दिमाग क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, राइट? समझ में आया? ऐसे भी श्रावक हैं जो प्रतिक्रमण को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उपयोग क्यों नहीं चला भाई, उपयोग चलना चाहिए। उपयोग नहीं चला, चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है? आप और मैं यदि प्रतिक्रमण में उपस्थित हुए हैं तो हम जरूर श्रावकपने से निकल के कभी ना कभी, और प्रतिक्रमण को आगे बढ़ा के हम लोग भी कभी ना कभी साधु बन के जरूर मोक्ष में जाएंगे, पक्की गारंटी है, ठीक है? और किसी को कोई सवाल है प्रतिक्रमण पे या कुछ बोलना है? मुझे पता है प्रतिक्रमण पे बहुत लोगों को बोलने का मन होगा। बोलना है किसी को? जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। सुमन जी? अभी 2-3 दिन पहले पखी प्रतिक्रमण था, हाँ लेकिन मतलब मैं बाहर गई हुई थी 2 दिन पहले, तो मेरे को था कि मैं घर जाते ही पखी का प्रतिक्रमण मेरे को जरूर से करना है।
लेकिन हाँ। आने के साथ ही मेरे को बहुत हाई फीवर हुआ उस दिन। ओके। तो हाँ। मैं प्रतिक्रमण समय कुछ नहीं कर पाई। तो नींद ओके। में जैसे सो रही हूँ, टेबलेट लेके सोई, नींद में मेरा पूरा प्रतिक्रमण चल रहा था। मतलब कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ फीवर भी इतना तेज हो रहा है, लेकिन वो ऐसे लगता है पूरा रात में वो प्रतिक्रमण ही चल रहा था। 12 स्थूल, बड़ी वंदना, फिर साधु वंदना। साधु वंदना में एक वंदना को 4 बार करी हूँ, लेकिन सुबह तक ऐसे लगा कि मैंने वंदना भी कर ली और प्रतिक्रमण भी कर लिया। सुबह उठ के भगवान से, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कम से कम मेरी भावना तो रही कि मैंने प्रतिक्रमण नहीं कर पाई, पर ठीक है, मेरे मन में भावना रही तो नेक्स्ट में कर पाऊंगी। ऐसा था। सुमन जी, अमेजिंग। ऐसी पर्सनालिटी तो बहुत कम होती है। धन्य है आप इतने भाव चढ़ा पाई इतनी बुखार के अंदर भी, राइट। अमेजिंग है। अनुमोदना टू योर दिस थिंग, कंटिन्यू रखिएगा। बहुत लोग ऐसे भी श्रावक होते हैं जो दिन में 2 प्रतिक्रमण करते ही करते हैं, ठीक है। सो आप और मैं इसी तरह से प्रतिक्रमण में जितना ज्यादा उपस्थित होंगे, अपना श्रावकपना टिका के रखेंगे, इससे भी नीचे न गिर जाएं, ठीक है। ये लीस्ट है, सबसे छोटा लेवल, मतलब इससे भी चलो चौथा गुणस्थान भी है, मैं ये नहीं बोलती हूँ नहीं है, बट इससे और नीचे नहीं गिरना है, ठीक है। ऐसा करते रहेंगे तो आप और मैं भी हनुकर्मी बन के जरूर मोक्ष में जल्दी से जल्दी चले जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।